आपका अपने चैनल सीखो सिखाओ लाइव बनाओ में स्वागत है। आप देख रहे हैं एस.के. पांडे की किताब मध्यकालीन भारत का इतिहास, पेज नंबर 325 से 360 तक। प्रमुख व्यावसायिक एवं व्यापारिक केंद्र। दिल्ली सल्तनत में व्यापार जल एवं थल दोनों मार्गों द्वारा होता था, इसलिए तटीय क्षेत्रों में कुछ बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों का उदय हुआ। इस काल के प्रमुख व्यावसायिक व व्यापारिक केंद्र थे लाहौर, मुल्तान, उच, अजोधन, दीपालपुर, सुनाम, समाना, सरहिंद, हांसी, सरस्वती, देवल, ठटा व भक्कर आदि। लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था जो स्थल मार्ग से गजनी के रास्ते मध्य एशिया से जुड़ा था तथा जल मार्ग से मुल्तान, बट्टा व भक्खर से जुड़ा था। 1241 ईस्वी में मंगोलों के आक्रमण के बाद लाहौर का व्यापारिक महत्व कम हो गया। यद्यपि बलबन एवं अन्य सुल्तानों ने लाहौर को पुनः पूर्व स्थिति में लाने का प्रयास किए किंतु असफल रहे। मुल्तान भारत से थलमार्गों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। ये सभी विदेशियों के लिए प्रवेश द्वार था। नदी मार्ग द्वारा ये लाहौर, ठटा, अजोधन व देवल से जुड़ा था। मुल्तान में अधिकांश देशों की वस्तुएं आसानी से मिल जाती थी। यहाँ के व्यापारी अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। ठटा ये सिंधु नदी के बीच स्थित एक टापू था। जलमार्ग द्वारा मुल्तान तथा अन्य नगरों से जुड़ा था। यहाँ व्यापार नौकाओं द्वारा होता था। अरब और इराक के व्यापारियों के लिए ठटा प्रमुख केंद्र था। देवल ये सिंध में स्थित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। यहाँ के निवासी देश विदेश के अनेक प्रकार की वस्तुएं संग्रह करते थे। सरस्वती बंगाल में स्थित यह आंतरिक व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ सर्वोत्तम प्रकार के चावल पैदा होता था जिसकी मांग दूर दूर तक थी। दिल्ली देश की राजधानी होने के कारण दिल्ली एक महत्वपूर्ण नगर था। इसके अतिरिक्त यह व्यावसायिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण नगर था। जलमार्ग द्वारा ये देश के अन्य भागों से जुड़ा था। इस नगर में प्रवेश के लिए अनेक दरवाजा थे जिनमें गजनी दरवाजा, पालम दरवाजा, बदायूं दरवाजा प्रमुख थे। यहाँ शाही कारखानों की अनेक वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। गुजरात राज्य अपने उत्पादनों, व्यावसायिक नगरों तथा बंदरगाहों के लिए प्रसिद्ध रहा है। भड़ौच, खंभात, सोमनाथ, पटन तथा अहमदाबाद यहाँ के प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। खंभात समुद्र व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। विदेशी यात्री वर्धेमा ने विभिन्न देशों से प्रति वर्ष 300 जहाजों के खंभात आने का उल्लेख किया है। खंभात का रेशमी वस्त्र इतना मूल्यवान था कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर नियंत्रण लगा दिया था। इसे खरीदने वालों के लिए सरकारी अनुमति लेनी पड़ती थी। अहमदाबाद प्राचीन असावल में स्थित अहमदाबाद सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र था। बंगाल के मुर्शिदाबाद से लाए गए रेशम से अहमदाबाद में रेशमी कपड़ा बनाया जाता था। यहाँ निर्मित कपड़े जापान व हॉलैंड आदि देशों को भेजा जाता था। अहमदाबाद का पटोला नामक कपड़ा फिलिपींस, बोनिया, जावा, सुमात्रा आदि देशों को भेजा जाता था। धार मालवा का सबसे बड़ा नगर था। यह मालवा की राजधानी थी जो गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। देवगिरी ये दक्षिण का प्रमुख नगर था। यहाँ अनार एवं अंगूर का अत्यधिक उत्पादन होता था। ये सूती वस्त्र निर्माण का भी केंद्र था। ये स्थान अपने रंग बिरंगे वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। बंगाल ये चावल तथा रेशम के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के प्रमुख व्यापारिक केंद्र सतगांव, ढाका, सोनारगांव व चिटगांव थे। सतगांव पूर्वी भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था। सतगांव की रेशमी रजाएं आगरा एवं पटना भेजी जाती थी। सोनारगांव बंगाल के उत्पादनों का निर्यात केंद्र था। यहाँ से सूती कपड़े लंका, सुमात्रा व मलक्का आदि देशों को भेजे जाते थे। ढाका के मलमल विश्वविख्यात थे। आगरा ये यमुना नदी के तट पर स्थित होने के कारण अनेक नगरों से जुड़ा था जहाँ से सभी दिशाओं के लिए मार्ग निकलते थे। लोधी काल में आगरा एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक एवं व्यापारिक केंद्र बना। आगरा के पास बयाना में नील का उत्पादन होता था। बनारस ये सोने, चांदी एवं जरी के काम के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ से सोने, चांदी के किनारे वाली विशेष प्रकार की पगड़ियों का निर्यात तुर्की, फारस, खुरासान आदि देशों को होता था। इन नगरों के अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण नगर भी थे जिनमें बयाना नील के लिए, कन्नौज इत्र एवं शक्कर के लिए, कड़ा मानिकपुर चावल, गेहूं एवं शक्कर के लिए व हिसार फिरोजा का क्षेत्र तिलहन व दालों के लिए प्रसिद्ध थे।
राजपूताना के नगरों में बीकानेर, आम्बेर, अजमेर, चित्तौड़, जोधपुर, रणथंभौर, मेड़ता, कोटा, नागौर, जालौर व बांसवाड़ा प्रमुख थे। उद्योग मध्यकाल में उद्योग दो प्रकार के थे, कृषि पर आधारित उद्योग तथा गैर कृषि पर आधारित उद्योग। कृषि पर आधारित उद्योगों में कुटाई, तेल पेराई, रस्सी बटाई, दलिया बनाना, रेशम के कीड़े पालकर उनसे रेशम निकालना, कपास से बिनौले निकालना, गुड़ अथवा शक्कर बनाना, नील बनाना, शोरे बनाना, सूत एवं रेशम की कताई करना प्रमुख थे। गैर कृषि आधारित उद्योगों के अंतर्गत विभिन्न धातुओं, चमड़ा, कागज, काष्ठ, शीशा, पत्थर, नमक, इत्र, तेल आदि थे। इस कान में पिंजन शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका अभिप्राय रुई धुनिये की कमान से है। 12वीं शताब्दी की पिंडानुजुक्ति की टीका में जैन लेखक मलयागिरी ने जुलाहे के लिए धागा तैयार करने की विधि के संदर्भ में विभिन्न प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है। उसने लिखा है कि स्त्रियां पिंजन से कपास धुनकर उसे नर्म बनाती थी। इसी काल में संस्कृत के शब्दकोश अभिधान चिंतामणि में भी पिंजन का उल्लेख है। रुई धुनने वाले को फारसी में नद्दाफ तथा हिंदी में धुनिया कहा जाता था। कताई का कार्य पारंपरिक विधि से, तकली जिसे फारसी में टूक कहा जाता था, से होता था। नदाफी रुई धुनने वालों पर लगने वाला कर था। कपड़ा उद्योग मध्यकालीन भारत में प्रमुख उद्योग था। ज्योतिश्वर ने अपने ग्रंथ वर्णरत्नाकर में 20 प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख किया है। इस काल में सूती, रेशमी एवं ऊनी प्रकार के कपड़ों का उत्पादन किया जाता था। बर्नी ने कुछ रेशमी व सूती कपड़ों के नाम इस प्रकार दिए हैं: खज देहली, खजकौल, मशरूम शेरी उत्तम, बुरद उत्तम, दवाले लाल, अस्तरा लाल नागौरी, शीरीन बफत उत्तम, शरीन बफत औसत, सिल्ती। उत्तम प्रकार के कपड़ों में तस्बीह, तबरेजी, सुनहरे काम के कपड़े में देहली की खज, कमखवाब, शुश्तरी, हरीरी, चीनी, भीरम प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त कमीना, महीन, किरपास व सलाहटी भी कपड़ों के प्रकार थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने विभिन्न प्रकार के कपड़ों का मूल्य निर्धारित किया तथा एक पृथक कपड़ा बाजार की व्यवस्था की, जो सरायदल कहलाता था। शाही कारखानों में विभिन्न प्रकार के कपड़ों, दरियों व कालीनों का निर्माण किया जाता था। समस्त भारत में बंगाल व गुजरात वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ विभिन्न प्रकार के सूती, रेशमी एवं कसीदाकारी युक्त कपड़ों का उत्पादन व निर्यात किया जाता था। बंगाल में रेशम के कीड़ों का पालन भी होता था। अरब व्यापारी बंगाल में सिनाबफ नामक कपड़ा कमीजों के लिए बहुत पसंद करते थे। ढाका का बना मलमल विश्वविख्यात था। उत्तम श्रेणी के मखमलों में मलमलेखास, आबेरवां, शबनम व गंगाजल प्रमुख थे। दक्षिण भारत में देवगिरी व महादेव नगरी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। गुजरात भी सूती वस्त्र उद्योगों के लिए प्रसिद्ध था। खंभात का रेशमी वस्त्र बहुत ही प्रसिद्ध था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने खंभात के रेशमी वस्त्रों का मूल्य निर्धारित कर उसका प्रयोग केवल अमीरों के लिए निश्चित कर दिया था। गुजरात का पटोला नामक रेशमी वस्त्र बहुत प्रसिद्ध था। पटोला वस्त्र इतने सुप्रसिद्ध थे कि बर्नी उसका उल्लेख अलाउद्दीन खिलजी द्वारा देवगिरी से प्राप्त लूट में किया है। गुजरात रेशम व सोने के कढ़ाई के लिए भी प्रसिद्ध था। भड़ौच का ताफता, सरहिंद का लाल सालू एवं छीट, समाना एवं सुल्तानपुर के सूती कपड़े, सहारनपुर का चौतर एवं खासा की मांग अधिक थी। रेशमी उद्योग के लिए कासिम बाजार, मालदा, मुर्शिदाबाद, पटना, कश्मीर एवं बनारस प्रसिद्ध थे। गुजरात कमख्याब, बदला कुर्ता, कसीदाकारी युक्त वस्त्रों के लिए भी प्रसिद्ध था। काबुल, कश्मीर एवं पश्चिमी राजस्थान ऊन उद्योग के प्रमुख केंद्र थे। उत्तम प्रकार के ऊन तिब्बत से आते थे। पटना, लाहौर, आगरा, बुरहानपुर, फतेहपुर सिकरी व जौनपुर भी शालों व ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था। वस्त्रों की रंगाई भी होती थी। दिल्ली सूती वस्त्रों की रंगाई के लिए प्रसिद्ध था। वस्त्रों के रंगाई के अन्य प्रमुख केंद्रों में सरखेज, गोलकुंडा, मछलीपट्टनम, अहमदाबाद, आगरा, लखनऊ, ढाका व फर्रुखाबाद प्रसिद्ध थे। चरखा तुर्की के आगमन के बाद वस्त्र उद्योग का अत्यधिक विकास हुआ। वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी क्रांति 14वीं-15वीं शताब्दी में मुसलमानों द्वारा लाए गए चरखा द्वारा संभव हुआ। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में मोहम्मद गोरी की भारत विजय के साथ ही तुर्कों के रूप में एक नए शासक वर्ग का आगमन हुआ।
तुर्की का आगमन केवल राजसत्ता में परिवर्तन मात्र नहीं था, बल्कि इन दो विकसित सामाजिक व्यवस्थाओं के टकराव एवं संघर्ष से नए सामाजिक और आर्थिक उपकरण के रूप में बहुत महत्वपूर्ण रहा। आधुनिक शोधों से यह सिद्ध हुआ है कि वस्त्र उद्योग में चरखे की तकनीकी तुर्की द्वारा भारत में प्रारंभ की गई। भारत में इसका प्रथम लिखित उल्लेख इसामी की पुस्तक फतूहात-ए-सलातीन 1350 ईस्वी में मिलता है। प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब का मानना है कि चरखा भारत में 12वीं शताब्दी में तुर्कों द्वारा लाया गया, परंतु उसका प्रचलन 14वीं शताब्दी में हुआ। धातु उद्योग भारत में धातु उद्योग प्राचीन काल से ही रहा है। यहाँ के लोग धातुओं को पिघलाने तथा उन्हें ढालकर विभिन्न प्रकार के हथियार बनाने में पहले से ही प्रवीण थे। सल्तनत काल में धातु उद्योग को प्रोत्साहन मिला। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अपनी सैनिक साज सज्जा की आपूर्ति के लिए लौह उद्योग को प्रोत्साहित किया। इस समय लोहे की खानें ग्वालियर, कालिंजर, कुमायूं, अजमेर व सुखेल मंडी में थी। अहमदाबाद, बंगाल तथा दिल्ली लौह उद्योग के प्रमुख केंद्र थे। इसमें अहमदाबाद अस्त्र उत्पादन का एक बड़ा केंद्र था। लाहौर, कालिंजर, बनारस, सियालकोट, गुजरात एवं गोलकुंडा में उत्तम श्रेणी की तलवारें बनती थी। गुजरात में जमधर, कटार, खपता छुरा व तीर धनुष बनाए जाते थे। सियालकोट एवं मेवाड़ में तोड़दार बंदूकें बनाई जाती थी। इस काल में सोना, चांदी व तांबे की खपत भी बढ़ी। इन धातुओं का उपयोग मुख्य रूप से अभिजात वर्ग द्वारा आभूषणों के रूप में किया जाता था। बारबोसा के अनुसार खंभात में अनेक प्रकार के कुशल स्वर्णकार रहते थे। सर्वोत्तम प्रकार के स्वर्ण को महाकनक कहा जाता था। उसकी शुद्धता के कारण उसे वारवंती की श्रेणी में रखा जाता था। बीदर बर्तनों पर सोने चांदी के सुंदर जड़ाव काम के लिए तथा गुजरात कलमदान एवं सुंदर संदूकों के लिए प्रसिद्ध थे। बनारस तांबा, पीतल एवं कांसे के बर्तनों का प्रमुख केंद्र था। तांबा अधिकतर बिहार, कुमायूं तथा राजस्थान की खानों से प्राप्त होता था। कागज उद्योग, कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। उसके बाद यह उद्योग मुस्लिम देशों में पहुंचा, जहां से भारत आया। अन्य उद्योगों के साथ साथ सल्तनत काल में कागज उद्योग का भी विकास हुआ। इस समय कागज का उपयोग शाही फरमान, विभिन्न विभागों के हिसाब किताब तथा भू राजस्व के हिसाब किताब में होता था। बंगाल एवं गुजरात कागज उद्योग के प्रमुख केंद्र थे। बंगाल में पेड़ की छाल से चमकदार चिकना कागज बनाया जाता था। अमीर खुसरो ने 3 प्रकार के कागजों का उल्लेख किया है: शमी, सादा व रेशमी। चमड़ा उद्योग, सल्तनत काल में चमड़ा उद्योग का भी विकास हुआ। सिंचाई के लिए पानी निकालने हेतु चमड़े की मोट, घोड़ों के लिए रास व जीने तथा तलवार रखने के लिए म्यानों आदि विभिन्न वस्तुओं की मांग के साथ चमड़ा उद्योग को बढ़ावा मिला। गुजरात में चमड़े की चटाई पर पशु पक्षियों के चित्रों की कढ़ाई सोने, चांदी के तारों से की जाती थी। चीनी उद्योग, देश के विभिन्न भागों में उत्पादित गन्ने द्वारा चीनी बनाई जाती थी। सल्तनत काल में चीनी उद्योग का प्रमुख केंद्र बंगाल था। यहां से देश के विभिन्न भागों में चीनी का निर्यात किया जाता था। अन्य उद्योग, इन उद्योगों के अतिरिक्त इस काल में कुछ अन्य उद्योगों का भी निकास हुआ, जिसमें प्रमुख थे सुगंधित तेल उद्योग, इत्र उद्योग, पत्थर की मूर्ति उद्योग, हाथी दांत की वस्तुएं बनाने के उद्योग व मूंगे के उद्योग। दिल्ली एवं मुल्तान हाथी दांत के काम के लिए प्रसिद्ध था। सुल्तान सिकंदर लोदी के काल में मियां ताहा, जो सभी कलाओं का ज्ञाता था, ने हाथी दांत से कागज का एक पन्ना बनाया था। मूंगे का काम बंगाल एवं गुजरात में होता था। गुजरात में बहुत उत्तम किस्म के मूंगे पाए जाते थे। उसका निर्यात भी होता था। कश्मीर काष्ठ उद्योग के लिए विख्यात था। मुद्रा व्यवस्था, तुर्कों के आगमन के साथ मध्यकालीन भारत की मुद्रा प्रणाली के इतिहास में एक नए चरण का आरंभ हुआ। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के आरंभिक वर्षों में तुर्की शासकों ने अपनी नई मुद्रा प्रणाली को प्रारंभ नहीं की, बल्कि पूर्व में प्रचलित सिक्कों का ही प्रचलन रहा। इन सिक्कों में मोहम्मद गोरी के सोने व मिश्रित धातु तथा तांबे के सिक्के, महमूद के मिश्रित धातु के सिक्के तथा यल्दौज के मिश्रित धातु व तांबे के सिक्के प्रमुख थे। मोहम्मद गोरी के सोने के सिक्के 64 ग्रेन से 66.5 ग्रेन के थे, जिस पर लक्ष्मी की आकृति तथा देवनागरी भाषा में मोहम्मद बिन साम अंकित था। इन सिक्कों पर टकसाल के नाम भी अंकित थे। मोहम्मद गोरी की मिश्रित धातु के सिक्के 43 और 59 ग्रेन की थी।
इस पर एक ओर उसकी पदवियां तथा दूसरी ओर मालालीय अश्वरोही की छवि, चौहान अश्वरोही की आकृति तथा उसके ऊपर हमीर शब्द या अबुल मुजफ्फर मोहम्मद बिन साम अंकित था। उसके तांबे के सिक्के का वजन 37.5 से 48 ग्रेन तक था, जिसके एक तरफ मुजफ्फर अल-दुनिया खड़ा हुआ सांड व मोहम्मद बिन साम तथा दूसरी ओर अल-दीन या अदल या सुल्तान अंकित है। महमूद गजनवी के सिक्के 51 ग्रेन तथा 59 ग्रेन के थे। इसके एक ओर अल-सुल्तान आजम महमूद बिन मोहम्मद बिन साम तथा दूसरी ओर अश्वारोही की आकृति व श्री हमीर अंकित है। मोहम्मद गोरी के सिक्के देहलीवाल कहलाते थे। सल्तनत काल के प्रारंभिक वर्षों में देहलीवाल ही साम्राज्य में मुद्रा के रूप में प्रचलित था। कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम का अभी तक किसी भी धातु का कोई सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। दिल्ली की मुद्रा प्रणाली में इल्तुतमिश का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसने मुद्रा प्रणाली में उल्लेखनीय सुधार किए। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। सिक्कों पर इल्तुतमिश का नाम अरबी में अंकित था। इन सिक्कों पर अपने लिए शक्तिशाली सम्राट, धर्म और राज्य का तेजस्वी सूर्य, सदा विजयी इल्तुतमिश आदि विरुद्ध अरबी में अंकित करवाए। वह पहला सुल्तान था जिसके सिक्के पश्चिमी देशों के समान थे। उसने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया था। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम अब्बासी खलीफा अल-मुस्तनसिर के नाम के सिक्के चलवाए। सर्वप्रथम उसने चांदी का टनका तथा तांबे का जीतल नामक सिक्का प्रचलित किया। चांदी के टनका को अपना मानक सिक्का स्वीकार किया जिसका वजन 175 ग्रेन था। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तथा चांदी के टनके पर इसका नाम अंकित करवाया। तांबे के जीतल का वजन 22 ग्रेन से लेकर 33.5 ग्रेन तक था। इल्तुतमिश ने मिश्रित धातु, बिलन चांदी व तांबा का मिश्रण के सिक्के भी चलाए। उसने 8 ग्रेन का अदल नामक सिक्का भी निकलवाया। इल्तुतमिश के चांदी के सिक्के पर देवनागरी लिपि का प्रयोग नहीं मिलता, जबकि उसके मिश्रित व तांबे के सिक्कों पर देवनागरी लिपि तथा भारतीय अलंकरण का प्रयोग उन सिक्कों की विशेषता है। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसने सिक्कों पर टकसाल लिखने की परंपरा प्रारंभ की। उसके एक सिक्के पर टकसाल का नाम बिलाद हिंद मिलता है। रुकनुद्दीन शाह ने चांदी व मिश्रित धातु के सिक्के निकलवाए। चांदी के सिक्के का वजन 16.93 ग्रेन था। उसके मिश्रित धातु के सिक्कों में एक ओर सांड अंकित है और देवनागरी लिपि में सुरिता श्री रुकनुद्दीन तथा दूसरी ओर चौहान अश्वरोही की आकृति के साथ गोलाई में हमीर अंकित है। रजिया ने अपने शासन काल में 3 धातुओं चांदी, मिश्रित धातु व तांबे के सिक्के जारी की। उसके चांदी के सिक्के 159 ग्रेन का था। मिश्रित धातु के सिक्के 51 ग्रेन से 53.5 ग्रेन तक था, जिस पर एक ओर उसकी उपाधि तथा दूसरी ओर चौहान अश्वरोही की आकृति के अंदर श्री हमीर देवनागरी लिपि में अंकित है। इसी प्रकार उसके तांबे के सिक्के 43 से 47.3 ग्रेन के थे, जिस पर एक ओर खड़ा हुआ सांड तथा देवनागरी में श्री सामंत व दूसरे ओर रजिया शब्द अंकित है। सुल्तान बहराम शाह ने अपने शासन काल में केवल मिश्रित धातु के सिक्के जारी किए। अलाउद्दीन मसूद शाह ने चांदी, सोने व मिश्रित धातु के सिक्के निकलवाए। बलबन के सोने के सिक्के 168 ग्रेन, चांदी का सिक्का 164 से 169.7 ग्रेन तथा मिश्रित धातु के सिक्के 53.5 से 56 ग्रेन तक था। पूर्व शासकों की तुलना में अलाउद्दीन खिलजी के काल में सोने, चांदी, तांबा व मिश्रित धातुओं के सिक्के अत्यधिक मात्रा में निकाले गए। उसके सिक्कों पर सिकंदर अलसानी शब्द अंकित था। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में सोने के सिक्के के वजन में वृद्धि हुई। उसके समय में सोने के सिक्के का वजन 170.1 ग्रेन तथा चांदी के सिक्के 166.5 ग्रेन से 171 ग्रेन तक थे। मुद्रा प्रणाली में विकास की दृष्टि से सुल्तान मोहम्मद तुगलक का शासनकाल अत्यंत महत्वपूर्ण था। इल्तुतमिश के बाद मोहम्मद बिन तुगलक दूसरा शासक था जिसने मुद्रा व्यवस्था में उल्लेखनीय परिवर्तन किया। उसके व्यक्तित्व की झलक उसके सिक्कों पर देखने को मिलती है। उसने सिक्कों पर नवीन आख्यान व पदवियां अंकित करवाई। फारसी भाषा का प्रयोग कर उसने कुछ नवीन पदवियों का आविष्कार किया तथा उन्हें अपने सिक्कों पर अंकित करवाया, जैसे न्यायप्रिय सुल्तान, ईश्वर की अनुकंपा रखने वाला दास, ईश्वर की सहायता की कामना करने वाला, ईश्वर की अनुकंपा एवं आशीर्वाद की आशा रखने वाला आदि।
सर्वप्रथम उसने अपने नाम का 169 ग्रेन का सोने का सिक्का जारी किया जिसके एक ओर कलमा तथा दूसरी ओर उसका नाम अंकित था। सर्वप्रथम मोहम्मद तुगलक ने ही अपने सोने के सिक्के पर कलमा खुदवाया। बाद में उसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था। उसने दोकानी नामक एक नया सिक्का तथा दीनार नामक स्वर्ण मुद्राएं चलवाया। इसके अतिरिक्त उसने चांदी का 140 ग्रेन का टनका या अदली नामक सिक्का चलवाया। उसके समय में सोने के सिक्के में सोने की मात्रा 175 ग्रेन से बढ़ाकर 200 ग्रेन तक कर दी गई। एडवर्ड थॉमस के अनुसार अपनी राजधानी दौलताबाद में स्थापित करने के बाद मोहम्मद तुगलक ने जिसकी नामक 99 ग्रेन का सोने का सिक्का जारी किया। मोहम्मद तुगलक के काल में टकसालों की संख्या में भी वृद्धि हुई थी। फिरोज तुगलक के शासनकाल में मुद्रा में विशेष सुधार हुआ। उसने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। उसके सिक्कों पर मिस्र के खलीफा अबुल अब्बास अहमद, खलीफा अमीर उल मोमिनीन अबुल फतह, खलीफा मोतजर बिल्लाह तथा खलीफा इमाम अबू अब्दुल्ला के नाम अंकित करवाए। उसने चांदी के छोटे सिक्के चेहलो हश्तकनी, बिश्तो पंजकनी, बिश्तो चारकन, ध्वजदाकनी व शशगनी प्रचलित किए। अफीफ के अनुसार फिरोज तुगलक ने अधा एवं बिक नामक तांबा व चांदी के सिक्के चलवाए। सैयद वंश के शासकों ने सोने, चांदी, तांबे व मिश्रित धातु के सिक्के निकाले। मुबारक शाह के सिक्के मुख्यतः तांबे के थे जिनका भार 97 ग्रेन से 167.5 ग्रेन तक था। सुल्तान बहलोल लोदी ने जीतल के स्थान पर बहलोली नामक सिक्का जारी किया। यह मुगल सम्राट अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही। बहलोली सिक्का टनका का 1/4 भाग होता था। जीतल मुद्रा के रूप में तब तक प्रयुक्त होता रहा जब तक उसका स्थान बहलोली नामक सिक्का ने नहीं ले लिया। टनका मुद्रा प्रणाली की इकाई थी। चांदी व सोने के टनके का अनुपात 1 से लिया गया है 10 था। तांबा व चांदी का अनुपात 80 से लिया गया है 1 था। टकसाले सल्तनत काल में सिक्के टकसालों में निर्मित होते थे जो देश के कई भागों में स्थापित थी। शाही टकसाल दिल्ली में स्थित था। सबसे अधिक टकसालें मोहम्मद बिन तुगलक के काल में थीं। शिक्षा, साहित्य, संगीत एवं स्थापत्य कला। शिक्षा प्रणाली मध्यकाल में शिक्षा एवं साहित्य का सर्वांगीण विकास हुआ। इस दृष्टि से भारतीय शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में ये काल अत्यंत महत्वपूर्ण था। शिक्षा का मुख्य आधार धर्म था। तुर्क अफगान विजेताओं ने भारत में नए धर्म के साथ साथ शिक्षा की नई पद्धति भी लाए। सल्तनत काल में शिक्षा प्रदत्त करने की अनेक संस्थाएं थीं। इनमें उच्च शिक्षा के लिए मदरसा तथा प्रारंभिक शिक्षा के लिए मकतब होते थे। इन मदरसों को राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। इन्हीं मदरसों से काजी, मुफ्ती तथा अन्य प्रशासकीय पदों के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती थी। मकतब प्रत्येक मोहल्ले व अध्यापकों के घरों में या किसी अमीर के घर में हुआ करते थे। ये व्यक्तिगत शिक्षा संस्थाएं थीं जिसे राज्य की ओर से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं प्रदान की जाती थी। मदरसों तथा मकतबों के अतिरिक्त सूफी संतों के खानख्वाह भी इस्लामी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की खानकाह तथा दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया का खानकाह इस्लामी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। विभिन्न शासकों के अधीन शिक्षा व विकास। महमूद गजनवी व गोरी महमूद गजनवी ने गजनी को शिक्षा का एक महान केंद्र बनाया तथा यहाँ एक मदरसे की स्थापना की। उसने प्रसिद्ध दार्शनिक उनसुरी को इस मदरसे का प्रधानाचार्य नियुक्त किया। मध्य एशिया तथा फारस के आदि सुदूर देशों के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। महमूद गजनवी के उत्तराधिकारी सुल्तान मसूद ने भी शिक्षा के विकास में विशेष योगदान दिया। उसने अनेक कवियों व साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया। सुल्तान मसूद के शासनकाल में अल-बरूनी ने अल-कनून अल-मसूदी नामक ग्रंथ की रचना की। ये ग्रंथ खगोलशास्त्र एवं भूगोल पर मध्ययुग की एक सर्वोत्तम कृत है। गजनवी वंश के उत्तराधिकारियों ने जब अपनी राजधानी गजनी से लाहौर स्थानांतरित की तो 12वीं शताब्दी ईस्वी में लाहौर शिक्षा का केंद्र बना। कालांतर में जब गोरियों ने उत्तरी भारत पर अधिकार कर लिया तो राजसत्ता लाहौर से हटकर दिल्ली में स्थापित हुई। मंगोलों के आक्रमण के भय से मध्य एशिया व फारस के अनेक कवि, विद्वान तथा साहित्यकार दिल्ली आए। अतः दिल्ली शिक्षा का एक महान केंद्र बना।
मोहम्मद गोरी के समकालीन इतिहासकार हसन निजामी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ताज उल मासिर में लिखा है कि मोहम्मद गोरी ने अजमेर में अनेक मदरसों की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं एक विद्वान व्यक्ति था। उसने हसन निजामी व फ़क़्ह मुदब्बिर को संरक्षण प्रदान किया था, किंतु उसे शिक्षा के विकास में कार्य करने का अवसर नहीं मिला क्योंकि उसका शासनकाल अत्यंत अल्प रहा। ये काल उसके द्वारा स्थापित नए साम्राज्य की संरचना निर्मित करने में ही व्यतीत हुआ, किंतु उसके बाद के शासकों द्वारा शिक्षा को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। सुल्तान इल्तुतमिश शिक्षा के विकास में विशेष रुचि ली। उसने सर्वप्रथम दिल्ली में एक मदरसा स्थापित की तथा उसका नामकरण मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम पर मदरसा-ए मुइज्जी रखा। मोहम्मद गोरी के नाम पर ही उसने एक दूसरा मदरसा बदायूं में स्थापित किया था। अपने सबसे बड़े पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद की स्मृति में दिल्ली में मदरसा-ए नासिरी का निर्माण करवाया। नासिरुद्दीन महमूद भी शिक्षित और योग्य था। उसके समय में उसके प्रधानमंत्री बलबन ने एक मदरसे की स्थापना की थी तथा सुल्तान के नाम पर उसका नाम मदरसा-ए नासिरिया रखा। मिन्हाजुद्दीन सिराज को इस मदरसे का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। बलबन शासक बनने के बाद बलबन ने भी शिक्षा को प्रोत्साहित किया तथा उलेमा व विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। इस काल के प्रसिद्ध विद्वानों में शमसुद्दीन ख्वारिजमी, बुरहानुद्दीन बज्जाज, कमालुद्दीन जाहिद आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। खिलजी वंश के काल में भी शिक्षा का विकास हुआ। जलालुद्दीन खिलजी कवियों व साहित्यकारों का सम्मान करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने हौज़-ए खास के समीप एक मदरसे की स्थापना की थी। उसका वजीर शमसुल मुल्क अपने समय का एक महान विद्वान था। उसने शेख निजामुद्दीन औलिया को शिक्षा प्रदान की थी। बर्नी ने लिखा है कि अलाई राजकाल में इतने बड़े बड़े आलिम थे कि उस समय बुखारा, समरकंद, मिस्र, ख्वारिज़म, दमिश्क, तबरेज और इस्फहान में भी न थे। तुगलक शासकों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विद्वान शासक था। उसने अनेक विषयों जैसे साहित्य, इतिहास, दर्शन, काव्य, तर्कशास्त्र, गणित, औषधि विज्ञान, नक्षत्र शास्त्र व सुलेखन का अध्ययन किया था। वह फारसी का विद्वान तथा ओजस्वी वक्ता था। 1346 ईस्वी में उसने दिल्ली में एक मदरसे की स्थापना की। उसी के समीप एक अन्य मदरसे का निर्माण भी करवाया था। फिरोज तुगलक स्वयं एक विद्वान तथा शिक्षा का प्रेमी था। उसका काल शिक्षा का चरमोत्कर्ष काल रहा। राज्य के विभिन्न भागों में उसने 30 मदरसों की स्थापना की। हौज़-ए खास के निकट मदरसा-ए फिरोजशाही का निर्माण करवाया तथा सुप्रसिद्ध मौलाना जलालुद्दीन रूमी को उसका प्रधानाचार्य नियुक्त किया। फिरोज तुगलक ने सीरी में भी एक मदरसे का निर्माण करवाया था जिसकी ऊंचाई आकाशतुल्य है। उसके शासनकाल में मदरसों में विविध विषयों पर शिक्षा दी जाती थी, जैसे न्यायशास्त्र, इल्म फिक्र, कुरान के अक्षरों का सही उच्चारण, इल्म कीरत, न्याय के सिद्धांत, वसूल फिक्र, दर्शन शास्त्र, वसूल कलाम, हदीस, पैगंबर मोहम्मद साहब की परंपराएं, व्याकरण, तहब या सर्फ, वाद विवाद, इल्म नजर, गणित, इल्म रियाजी, प्राकृतिक दर्शन, इल्म तवीबी, धर्मशास्त्र, इल्म इलाही आदि। इसके अतिरिक्त फिरोज तुगलक ने पहली बार व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था की थी। मोहम्मद तुगलक द्वारा स्थापित कारखानों को व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। उसने राजकीय कारखानों के अनेक दासों को विभिन्न उद्योगों में शिक्षा दिलवाने का प्रबंध किया गया। लगभग 12,000 दासों को विभिन्न कारखानों में व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी। लोदियों के समय में सिकंदर लोदी ने शिक्षा के विकास में विशेष रुचि ली। उसने आगरा, मथुरा व नरवर में मदरसों की स्थापना की। प्रसिद्ध विद्वान शेख हुसैन ताहिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। मुल्तान के दो प्रसिद्ध विद्वानों शेख अब्दुल्ला व शेख अजीजुल्लाह तुलाबी को उसने दरबार में आमंत्रित किया था। सुल्तान सिकंदर लोदी के काल में ही हिंदू तथा विशेषकर कायस्थ जाति के लोग फारसी के अध्ययन में रुचि लेना प्रारंभ किए। प्रांतीय राजवंश सल्तनत काल के बाद क्षेत्रीय राज्य के शासकों ने शिक्षा के विकास को प्रोत्साहन प्रदान किया। जौनपुर को शिराज-ए-हिंद कहा जाता था। ये शिक्षा का महान केंद्र था। बीबी राजा बेगम का मदरसा जौनपुर का सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान था। मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन ने चिकित्सा शास्त्र पर एक संस्कृत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कुसरत उल मुल्क शीर्षक से करवाया। ये पशु चिकित्सा संबंधी ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त गुजरात, बंगाल तथा बिहार में भी शिक्षा का विकास हुआ।
बहमनी शासक शिक्षा और ज्ञान के महान संरक्षक थे। बहमनी शासक महमूद शाह ने गुलबर्गा, बीदर, इलिचपुर, दौलताबाद, देबुल तथा जुन्नार आदि स्थानों पर कई स्कूलों की स्थापना की। महमूद गवा ने फारसी और अरबी को प्रोत्साहित करने के लिए बीदर में एक प्रसिद्ध मदरसा तथा पुस्तकालय की स्थापना की। उसने फारस के प्रसिद्ध विद्वान अब्दुर्रहमान जामी को इस मदरसे में प्रधानाचार्य का पद स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया, किंतु उन्होंने वृद्धावस्था के कारण इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद शेख इब्राहिम मुल्तानी को इस मदरसे का प्रधानाचार्य नियुक्त किया। सुल्तान अहमद शाह प्रथम के शासनकाल में अरबी भाषा व साहित्य का एक विद्वान मोहम्मद अली मखज़ेमी गुजरात से दक्कन प्रयासित हुआ। साहित्य। दिल्ली के तुर्क एवं अफगान शासकों ने भाषा एवं साहित्य विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। सल्तनत काल में साहित्य के संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत है। अधिकांश विद्वानों का मत है कि साहित्यिक दृष्टि से यह काल उत्तम रहा है। शिक्षा के विकास तथा भक्ति व सूफी आंदोलन के उदय ने साहित्यिक प्रगति को बढ़ावा दिया। फलस्वरूप अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनेक ऐतिहासिक, धार्मिक ग्रंथों एवं काव्य, नाटक तथा गद्य पद्य की रचना हुई। तुर्क शासकों की मातृभाषा तुर्की, प्रशासनिक भाषा फारसी तथा धार्मिक कार्यों की भाषा अरबी थी। फारसी साहित्य। गजनवी व गोरी काल भारत में फारसी साहित्य का विकास 10वीं शताब्दी के दौरान मुस्लिम विजेताओं के आगमन के साथ हुआ। प्रारंभ में यह शासक एवं अमीर वर्ग की भाषा थी। भारत में फारसी भाषा के अध्ययन अध्यापन का पहला केंद्र लाहौर था। गजनवी शासक मसूद 1030-1040 ईस्वी के दरबार में लाहौर में फारसी का पहला कवि अब्दुल्ला रुजबे था। रुजबे के बाद अबुल फराज रूनी, अबू अल अता इबन याकूब तथा जमाल अल दीन यूसुफ इबन नस्त अल कातिब का नाम आता है, जिन्होंने फारसी में कसीदों एवं पद्य रचनाएं लिखी। गोरियों के समय में फारसी के प्रमुख कवि अब्दुल रऊफ हरवी तथा अबू बकर खुसरवी थे, जिन्होंने फारसी में कसीदे लिखकर इसके विकास का मार्ग प्रशस्त किया। सल्तनत काल दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही फारसी को राजभाषा बनाया गया। फलस्वरूप दिल्ली व इसके आसपास में फारसी का प्रचार बढ़ने लगा। बाह्य देशों के सूफी, कवि तथा दार्शनिक दिल्ली और इसके अधीन नगरों की ओर आकृष्ट हुए और अपना निवास स्थान बनाए। सूफी संत बहाउद्दीन जकरिया के संरक्षण में बहुत सी सूफीवादी गजलों की रचनाएं हुई, जिससे फारसी साहित्य का विकास हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में निशापुर का निवासी हसन निजामी दिल्ली आया। ऐबक ने उसे संरक्षण प्रदान किया था। उसने अपनी प्रसिद्ध ऐतिहासिक रचना ताज उल मासिर की रचना की। मुल्तान भी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ का शासक नासिरुद्दीन कुबाचा था, जिसने बहुत से इतिहासकारों व साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया था। इन साहित्यकारों में जुज्जानी तथा उफी प्रमुख थे, जिन्होंने कुबाचा के पतन के पश्चात इल्तुतमिश की सेवा ग्रहण कर ली। इल्तुतमिश विद्वानों का सम्मान करता था। उसके समय में दिल्ली एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरा, जहां मध्य एशिया से आने वाले विद्वानों को प्रश्रय मिला। उसने समकालीन विद्वान मिन्हाज उद्दीन सिराज तथा निजामुल मुल्क जुनैदी को संरक्षण प्रदान किया था। अन्य विद्वानों में नासिरी अबू बकर बिन रूहानी, ताजुद्दीन दबीर तथा नूरुद्दीन मोहम्मद प्रमुख थे। नूरुद्दीन ने लुबाब उल अलवाब की रचना की थी। सुल्तान नासिरुद्दीन शिक्षा का बहुत प्रेमी थी। प्रसिद्ध कवि फखरुद्दीन नुनाकी, जिसका उपनाम आमिद था, इसी के काल में था। इसी के संरक्षण में मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ तबकात-ए नासिरी की रचना की, जो सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित है। इस ग्रंथ का नामकरण मिन्हाज ने सुल्तान दीन के नाम पर किया है। इसमें नासिरुद्दीन मोहम्मद को इलबरी वंश का आदर्श शासक बताया गया है। गद्दी पर बैठने के उपरांत बलबन ने शिक्षा एवं साहित्य को प्रश्रय दिया। उसका दरबार इस्लामी संस्कृति का केंद्र माना जाता था। अमीर खुसरो तथा अमीर हसन बलबन के दरबार के दो महत्वपूर्ण रत्न थे। अमीर खुसरो ने हिंदी तथा फारसी दोनों भाषाओं में रचनाएं की। फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि अमीर खुसरो था। उसका जन्म एटा के पटियाली में 1253 ईस्वी में हुआ था। उसे तोता-ए-हिंद की उपाधि प्राप्त है। वह फारसी का प्रथम कवि था, जिसने अपनी फारसी रचनाओं में भारतीय मुहावरों एवं प्रचलित शब्दों का प्रयोग कर उसे भारतीय पर्यावरण के अनुसार ढालने का प्रयास किया है।
उसने फारसी की एक नवीन शैली विकसित की जिसे सबक-ए-हिंदी अध्याभारत की शैली कहा जाता है। खुसरो की प्रमुख रचनाओं में नूह सिपेहर, नौ आकाश, देवल रानी खिज खां अथवा अशिका, किरानुस्सादिन, गुर्रतुल कमाल, खमसा, मतलाउलन व शीरी फरहाद, लैला मजनू, आइने सिकंदरी, हश्त बहिश्त, नाज उल फुतूह, तुगलकनामा, मिफ्ता उल फुतूह, अफजल उल फवायद, तारीख दिल्ली व खजाइनुल फुतूह है। खजाइनुल फुतूह में उसने अलाउद्दीन की विजयों का उल्लेख किया है। अलाउद्दीन के उत्तरी और दक्षिणी अभियानों में वह उसके साथ था। आशिका की रचना उसने खिग्र खां के आदेश पर किया था। इसमें उसने हिंदी भाषा की महत्ता पर प्रकाश डाला है। उसने अपनी मसनवी ग्रंथ नूह सिपेहर में भारत की जलवायु, यहाँ के पुष्पों, विज्ञान आदि का वर्णन किया है तथा भारत को स्वर्ग का उद्यान कहा है। उसकी एक अन्य मसनवी किरानुस्सादिन थी जिसमें पान को मुख की दुर्गंध समाप्त करने वाला कहकर उसकी प्रशंसा की गई है। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। निजामुद्दीन ने उसे तर्कुल्लाह की संज्ञा से विभूषित किया था। अमीर हसन भी बलबन के समय का प्रमुख कवि था। उसे भारत का सादी कहा जाता था। वह भी शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। उसने फवाद उल फवाद नामक ग्रंथ की रचना की थी। निजामुद्दीन औलिया ने इस ग्रंथ का पुनर्निरीक्षण किया था तथा संदिग्ध रिक्त स्थानों की पूर्ति की थी। खिलजी वंश के शासकों में साहित्यिक विकास की दृष्टि से अलाउद्दीन खिलजी का काल महत्वपूर्ण रहा। इसके दरबार में सदुद्दीन अली, फखरुद्दीन, हमीमुद्दीन, मौलाना आरिफ अब्दुल हक तथा शिहाबुद्दीन प्रमुख थे। तुगलक वंश फारसी साहित्य का अत्यधिक विकास तुगलक काल में हुआ। मोहम्मद तुगलक स्वयं एक विद्वान था। उसने कई प्रमुख विद्वानों व इतिहासकारों को संरक्षण प्रदान किया। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी लगभग 17 वर्षों तक उसके संरक्षण में रहा। बर्नी शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। उसकी प्रमुख रचनाएं तारीख-ए-फिरोजशाही, फतवाए-जहांदोरी, कुव्यतुल तवारीख, सनाए मोहम्मदी, इनायतनामा-ए-इलाही, मासीर-ए-सहादत तथा हसरतनामा प्रमुख है। तारीख-ए-फिरोजशाही में उसने फिरोज तुगलक को सल्तनत युग का आदर्श शासक बताया है। इसके अतिरिक्त मोहम्मद तुगलक के दरबार में अन्य कवि बद-ए-चाच था। उसने सुल्तान की प्रशंसा में कसीदों की रचना की थी जिसमें दीवान-ए-चाच तथा शाहनामा प्रसिद्ध है। सूफी संत शेख जियाउद्दीन नक्खबी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संस्कृत कथाओं का फारसी में अनुवाद किया। उन्होंने चिंतामणि भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में रचित शुक सप्तती का तूतीनामा नाम से फारसी में अनुवाद किया था। ये कथाएं एक स्त्री को, जिसका पति लंबी यात्रा पर गया हुआ है, तोते के मुंह से कहलवाई गई है। तूतीनामा मोहम्मद तुगलक के काल की रचना है जो बहुत लोकप्रिय हुई। बाद में इसका अनुवाद अन्य यूरोपीय भाषाओं में भी किया गया। जियाउद्दीन नक्शबी ने कामशास्त्र पर प्राचीन भारतीय रचना कोकशास्त्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया है। फिरोज तुगलक एक विद्वान शासक था। उसे विद्वानों एवं कवियों के प्रति अनुराग था। उसने अपने दरबार में अनेक विद्वानों, लेखकों एवं इतिहासकारों को संरक्षण प्रदान किया था जिसमें शम्स उस सिराज अफीफ प्रमुख थे। उसने भी तारीख-ए-फिरोजशाही की रचना की थी। ज्ञातव्य है कि बर्नी की तारीख-ए-फिरोजशाही का जहां से अंत होता है, अफीफ की तारीख-ए-फिरोजशाही वहीं से प्रारंभ होती है। इसमें फिरोज तुगलक के काल की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि उसके समय में कृषक वर्ग स्त्रियां स्वर्ण आभूषणों से लदी होती थी। फिरोज तुगलक के काल में ही सीरत-ए-फिरोजशाही की रचना हुई थी। इसी समय मोहम्मद बिहामद खानी ने तारीख-ए-मोहम्मदी नामक ग्रंथ की रचना की थी। एक अन्य विद्वान ऐनुल-मुल्क मुल्तानी था जो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक व फिरोज तुगलक के काल में महत्वपूर्ण पदों को ग्रहण किया। ये योग्य, चतुर व होनहार था। उसकी प्रसिद्ध रचनाएं ऐन-उल-मुल्की और मुनशान-ए-महरूह जिसे इंशा-ए-माहरू कहते हैं। सैयद व लोदी वंश सैयद व लोदी वंश के कालों में भी अनेक फारसी ग्रंथों की रचना हुई। सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के समय में यहया बिन अहमद सरहिंद ने तारीख-ए-मुबारक शाही की रचना की। ये ग्रंथ मुबारक शाह को समर्पित है। लोदी वंश के काल में भी फारसी साहित्य का विकास होता रहा। सिकंदर लोदी एक उच्च कोटि का विद्वान एवं कवि था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। ईरान के शिराजी, शेख अब्दुल्ला तथा शेख अजीजुल्ला उसके दरबार के प्रमुख कवि एवं विद्वान थे।
दिल्ली के शेख जमालुद्दीन लोधी काल के सबसे प्रसिद्ध कवि थे जिसने सियर उल आरफीन तथा महरुमाह नामक ग्रंथ की रचना की थी। प्रांतीय राजवंश दिल्ली सल्तनत के विघटन के बाद प्रांतीय राज्यों का उदय हुआ। इन प्रांतों के शासकों ने फारसी भाषा के विकास को जारी रखा। बिहार में किराम फारूकी ने फरहंग-ए-इब्राहिमी की रचना की। बहमनी राज्य के प्रसिद्ध प्रधानमंत्री महमूद गया ने रियाजुल इंशा नामक एक पत्र संग्रह तथा मनाजिर उल इंशा नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। मुल्ला अब्दुल्ला करीम ने मासिर-ए-महमूद शाही की रचना की थी। जौनपुर ज्ञान का प्रसिद्ध केंद्र था। इब्राहिम शाह शर्की के दरबार में बहुत से विद्वान हुए जिसमें काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी ने हवाश-ए-कुफिया इरशाद तथा बादुल बयान की रचना की। मौलाना शेख इलाहाबाद ने हिदाया की रचना की। अनुवाद फारसी ग्रंथों के अतिरिक्त औषधि शास्त्र, ज्योतिष, संगीत आदि प्रमुख ग्रंथों का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। अजीजुद्दीन किरमानी ने संस्कृत के ग्रंथों का दलाल-ए-फिरोजशाही नाम से फारसी में अनुवाद किया जो ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ है। सिकंदर लोदी के काल में औषधि शास्त्र पर संस्कृत के एक ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद तिब्बत-ए-सिकंदरी नाम से किया गया। यह आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ है। इसका अनुवाद उसके वजीर मियां भुआ द्वारा किया गया। उर्दू भाषा एवं साहित्य उर्दू भाषा की उत्पत्ति तुर्की भाषा से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ शाही शिविर अथवा खेमा है। अमीर खुसरो ने इस भाषा को हिंदवी अथवा देहलवी नाम दिया है। उर्दू एक मिश्रित भाषा है जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज भाषा आदि की शब्दावली मिली है। इसकी लिपि फारसी है। इस भाषा की उत्पत्ति 11वीं शताब्दी से आरंभ हुई, परंतु इसकी वास्तविक उत्पत्ति इल्तुतमिश के काल में मानी जाती है। इसके दो कारण बताए जाते हैं। प्रथम, महमूद के सैनिकों और भारतीय प्रजा के बीच संपर्क के कारण इस भाषा का विकास हुआ। दूसरा, सूफी संतों व भक्ति संतों ने अपने उपदेशों को लोकप्रिय बनाने के लिए इस भाषा को माध्यम बनाया। भक्ति संतों में कबीर ने अपने दोहों को लोकप्रिय बनाने के लिए अरबी, फारसी तथा हिंदवी शब्दों का प्रयोग किया है। मोहम्मद गैसू दराज को उर्दू गद्य का जन्मदाता माना जाता है। वह दक्षिण के पहले विद्वान थे जिन्होंने फारसी लिपि में उर्दू की एक ग्रंथ मिरान-उल-अशिकीन की रचना की। सर्वप्रथम दक्कन में उर्दू ने एक मानकीकृत साहित्य भाषा का दर्जा प्राप्त किया और 15वीं सदी में वहां दक्कनी के नाम से जानी गई। दक्कनी उर्दू भाषा का आदि या शास्त्रीय रूप है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय पहला शासक था जिसने उर्दू को बीजापुर की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। उर्दू शायरी को लोकप्रिय बनाने में वली दक्कनी का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्हें आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता माना जाता है। वली का पूरा नाम शमसुद्दीन था। वली उसका कविता में उपनाम था। उत्तरकालीन शासक मोहम्मद शाह ने उर्दू को अपनी राज्य भाषा बनाया। हिंदी भाषा और साहित्य ईरानियों ने सिंधु को हिंदू कहा जो कालांतर में हिंद बना और हिंदी में फारसी भाषा के एक प्रत्यय से हिंदीक बन गया। संज्ञा के रूप में हिंदीक का अर्थ हिंद का है। भाषा के रूप में इस शब्द का संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया और हिंद की भाषा हिंदी कही जाने लगी। 1424-25 ईस्वी में शकूद्दीन यज़दी द्वारा लिखित जफरनामा में हिंदी शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। हिंदी भाषा का उदय शौरसेनी तथा अर्धमागधी भाषाओं से माना जाता है। इसके क्षेत्रीय रूपों में ब्रज, अवधी, डिंगल, मैथिली, खड़ी बोली, मालवी, राजस्थानी आदि है। भारत में हिंदी भाषा का विकास दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पूर्व हो चुकी थी। वीरता से संबंधित अनेक गाथाएं लिखी जा चुकी थी। साहित्यिक प्रबंध काव्य के रूप में चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो तथा वीर गति के रूप में नरपतिना द्वारा रचित बीसलदेव रासो अति प्राचीन ग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्त भट्ट केदार ने राजा जनक की प्रशंसा में जयचंद प्रकाश, कवि मधुकर ने मयंकजस चंद्रिका तथा जगनिक ने अल्हा एवं उदल की वीरता पर आल्हा खंड की रचना की। अमीर खुसरो समकालीन लौकिक हिंदी साहित्य के अमर कवि हैं, जो सामंतवादी प्रवृत्तियों से पुनर्तः विलग समकालीन जन संस्कृति के प्रतीक हैं। वे आदिकाल में खड़ी बोली में साहित्य रचना करने वाले पहले साहित्यकार हैं। अमीर खुसरो के पश्चात ख्वाजा गैसुदराज तथा अन्य सूफियों ने हिंदी भाषा के शब्दों का प्रयोग कर अपने उपदेशों को लोकप्रिय बनाने का सफल प्रयास किया।
भक्तिकाल में निर्गुण तथा सगुण शाखाओं के संतों ने हिंदी भाषा को अपने उपदेशों का माध्यम बनाकर इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कबीर, नानक, दादू दयाल, मलुकदास आदि हैं। कबीर की वाणी का संग्रह उसके शिष्य धर्मदास द्वारा बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सब तथा रमैनी। कबीर की अपनी मातृभाषा भोजपुरी थी, परंतु उन्होंने अवधी, ब्रज, पूर्वी, बिहारी और फारसी जैसे भाषाओं की मिश्रित बोली में अपनी रचनाएं लिखी, जिसे पंचमैल खिचड़ी या सदुक्कड़ी कहा गया। नानक ने अपने कुछ भजनों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। कुतुबन चिश्ती शाखा के संत शेख बुरहान के शिष्य थे। इन्हें जौनपुर के शासक हुसैन शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसी के शासन काल में उन्होंने अवधी भाषा में मृगावती नामक एक प्रेम काव्य की रचना की। हिंदी साहित्य में मलिक मोहम्मद जायसी का स्थान महत्वपूर्ण है। इन्होंने पद्मावत, अखरावत तथा आखिरी कलाम नामक ग्रंथ की रचना की है। उस्मान सूफीवाद के चितिया शाखा के संत तथा जहांगीर के समकालीन है। इन्होंने 1613 ईस्वी में चित्रावली नामक एक प्रेम काव्य की रचना की है। निर्गुण भक्ति शाखा की तरह सगुण भक्ति शाखा के संतों ने भी हिंदी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस शाखा के प्रमुख संत गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, रसखान, सुंदरदास, चिंतामणि, कवींद्र आचार्य, बिहारी लाल तथा भूषण प्रमुख है। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं में रामलला नहचू जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी, रामचरित मानस, सत्सई, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतांजलि, बरवै, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, बाहुक, कवितावली आदि है। केदारदास की भाषा ब्रज है, किंतु उन्होंने बुंदेलखंडी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। उनकी रचनाओं में रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिकप्रिया, वीरनरसिंह देवचरित, विज्ञान गीत, रत्नावली व जहांगीर जस चंद्रिका प्रमुख है। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसरावली, साहित्य लहरी व सूरसागर है। इन रचनाओं में उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की पुत्री थी। इनका विवाह उदयपुर के प्रसिद्ध राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुई थी। मीरा द्वारा रचित 4 ग्रंथ, नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद तथा राग सोरठ के पद है। मीराबाई के अधिकतर पदों की भाषा राजस्थानी है, जो पश्चिमी हिंदी का एक प्रसिद्ध भाग है। कुछ पदों में उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। प्रेमवाटिका तथा सुजान रसखान की प्रसिद्ध रचना है। इसमें इन्होंने विशुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। सुंदर श्रृंगार, सिंहासन 32 व 12मासा सुंदरदास की रचना है। बिहारी सत्सई, बिहारी लाल की रचना है। जगनक ने आल्हाखंड लिखा। इस पुस्तक में परमाल व महोबा के 2 वीर योद्धाओं अल्हा और उदल की वीरता का विवरण है। शारंगधर ने हम्मीर रासो व हम्मीर काव्य की रचना की। संस्कृत एवं अन्य क्षेत्रीय साहित्य, अन्य भाषा एवं साहित्य की भांति मध्यकाल में संस्कृत साहित्य का भी विकास हुआ। हिंदू शासकों, मुख्यतया विजयनगर, वारंगल और गुजरात के शासकों ने इसे संरक्षण प्रदान किया। तुगलक शासक फिरोज तुगलक के काल में जिया नक्शबी ने शुरू सप्तती नामक संस्कृत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया। उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्रदेव के दरबार में विद्वान अगस्त्य ने प्रतापरुद्र देय यशोभूषण व कृष्णचरित नामक ग्रंथ की रचना की। विद्या चक्रवर्ती ने बलाल तृतीय के संरक्षण में रुक्मिणी कल्याण लिखा। माधव ने विजयनगर के शासक विरूपाक्ष के संरक्षण में नरकासुर विजय की रचना की। शिवग्राम सोत के संकलन का श्रेय माधव को प्राप्त है। नागचंद्र, जिसे अभिनय पंपा भी कहते हैं, पंपा रामायण की रचना की। एक अन्य विद्वान विद्यापति ने दुर्ग भक्ति तरंगिनी नामक ग्रंथ की रचना की। विद्यारण्य ने शंकर विजय की रचना की। जैन विद्वान नचंद्र ने संस्कृत में हम्मीर काव्य की रचना की। विजयनगर के शासक विरूपाक्ष ने नारायण विलास तथा कृष्णदेव राय ने जाम्बती कल्याण की रचना की। रामानुज ने ब्रह्मसूत्र पर टीकाएं लिखी। पार्थसारथी ने कर्ममीमांसा पर ग्रंथ लिखे। जयसिंह सूरी ने हम्मीर मदमर्दन तथा गंगाधर ने गंगादास प्रताप विलास लिखा। हिंदुओं के प्रसिद्ध कानूनी ग्रंथ मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की। ये याज्ञवल्क्य पर एक टीका है।
अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में बंगला, असमी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़ व कश्मीरी प्रमुख है, जिनका विकास फारसी, उर्दू, हिंदी और संस्कृत भाषाओं के साथ हुआ। बंगला साहित्य की प्रथम रचना धरियापाद 10वीं शताब्दी है। नुसरत शाह के शासनकाल में दो बंगाली कवियों कईन्द्र और श्रीकर नंदी ने महाभारत को बंगाली पद्यों में रूपांतरित किया। 15वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों बारबक शाह के काल में कृत्तिवास ने वाल्मीकि की संस्कृत रामायण का बंगाली काव्य रूपांतरण प्रस्तुत किया। इसे बंगाल की बाइबिल अथवा पंचवेद कहा जाता है। मालधर वसुवे वैष्णव ग्रंथ भगवत पुराण का रूपांतरण 15वीं सदी के अंत में बंगाली भाषा में किया, जो श्रीकृष्ण विजय के नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत का बंगाली में दूसरा अनुवाद काशीराम ने किया है। असमी भाषा की प्रथम कवयित्री हेम सरस्वती थी। उसने 13वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रहलाद कविता और हर गौरी संवाद की रचना की। माधव कुंडाली 14वीं शताब्दी का सबसे लोकप्रिय असमी कवि था। इसने रामायण को असम में वहां के आम लोगों की भाषा में लोकप्रिय बनाया। 15वीं सदी के दूसरे भाग में शंकर देव के नेतृत्व में असम में वैष्णव भक्ति की प्रगति ने असमी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कीर्तन घोष को असमी भाषा का सर्वश्रेष्ठ धार्मिक कृति माना जाता है। इसके रचयिता शंकर देव थे। शंकर देव ने असमी भाषा की एक नई शैली बरगीत प्रगीत की रचना की थी। बहमनी साम्राज्य की प्रशासनिक भाषाओं में से एक भाषा मराठी भी थी। बाद में बीजापुर के शासकों ने भी इसे प्रमुखता प्रदान की। मराठी भाषा व साहित्य के विकास में वहां के संतों का योगदान महत्वपूर्ण है। संत ज्ञानेश्वर को मराठी साहित्य का जनक माना जाता है। ज्ञानेश्वर ने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखा। एक अन्य संत नामदेव थे, जिन्होंने मराठी में बड़ी संख्या में अभंग की रचना की। संत तुकाराम भी मराठी के महान कवि थे। बहिनाबाई इनकी शिष्या थी। तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं का विकास विजयनगर साम्राज्य के अधीन हुआ। तेलुगु साहित्य का धर्मोत्कर्ष कृष्णदेव राय के काल में हुआ। उसने स्वयं तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद की रचना की। पेदन्ना ने तेलुगु भाषा में मनुचरित की रचना की। कन्नड़ साहित्य के विकास में वीरशैव आंदोलन के प्रवर्तक वसु और उसके अनुयायियों का अभूतपूर्व योगदान है। 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक वीरशैव कवि भीम ने वासव पुराण की रचना की। परवर्ती होयसल शासकों ने भी कन्नड़ भाषा को संरक्षण प्रदान किया। होयसल राज्य के अधीन कवि रुद्र भट्ट ने चंपू शैली में जगन्नाथ विजय की रचना की। विजयनगर राजाओं के संरक्षण में कुमार व्यास ने महाभारत का कन्नड़ भाषा में अनुवाद किया, जिसे भारतम नाम से जाना जाता है। संगीत। भारत में संगीत की परंपरा प्राचीन काल से ही विद्यमान है। वैदिक ग्रंथ सामवेद को संगीत का मूल स्रोत माना जाता है। पूर्व मध्य काल में राजपूतों के रनिवास में संगीत गूंजता रहा। उनकी स्त्रियां गाने बजाने में प्रवीण हुआ करती थी। 11वीं-12वीं शताब्दी में तुर्की आक्रमण से भारत की संगीत परंपरा पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। महमूद गजनवी मूलतः एक योद्धा व सेनानायक था। वह पूरा जीवन युद्ध में ही व्यस्त रहा, किंतु वह संगीत प्रेमी भी था और उसके लिए समय भी निकालता रहा। इस्लाम धर्म द्वारा संगीत वर्जित है। इस कारण दिल्ली सल्तनत के कुछ प्रारंभिक सुल्तानों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, किंतु बाद के समय में बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक व लोदी शासकों ने संगीत को संरक्षण प्रदान किया। संगीत के विकास में सूफी व भक्ति संतों का भी योगदान महत्वपूर्ण है। तुर्क जब भारत आए तो वे अपने साथ संगीत की समृद्ध अरब विरासत भी साथ लाए। वे अपने रबाब और सारंगी जैसे कई वाद्य यंत्र तथा नई संगीत पद्धतियां और नियम भी लाए। बलबन संगीत कला का संरक्षक था। उसका पुत्र बोगरा खां भी संगीत कला का प्रेमी था। उसने नायकों, नर्तकों व नाटककारों की एक संस्था का निर्माण किया था। बर्नी लिखता है कि उसके समय में राजधानी की गलियां और सड़कें संगीतकार से भरी पड़ी थी। जलालुद्दीन खिलजी ने भी संगीत को संरक्षण प्रदान किया था। उसने दरबार में संगीतज्ञों का एक समूह तैयार किया था। अलाउद्दीन खिलजी एक महान संगीत प्रेमी था। उसने कई संगीतज्ञों को फारस से बुलाया था, जिसमें तुरमती खातून भारतीय और ईरानी संगीतज्ञों की प्रधान थी। उसने दक्षिण भारत के तत्कालीन महान संगीतज्ञ गोपाल नायक को अपने दरबार में आमंत्रित किया था।
अलाउद्दीन के संगीतज्ञों में बैजू बावरा, गोपाल नायक व मोहम्मद शाह प्रमुख थे। गयासुद्दीन तुगलक संगीत कला का विरोधी था। अपने साम्राज्य में उसने संगीत निषिद्ध कर दिया था, किंतु उसके उत्तराधिकारियों ने संगीत को संरक्षण प्रदान किया। मोहम्मद तुगलक ने संगीत के विकास में विशेष रुचि ली। उसके दरबार में 1200 गायक थे जो गायन की शिक्षा भी देते थे। फिरोज तुगलक संगीत का इतना बड़ा प्रेमी था कि उसके राज्यारोहण के समय जनसाधारण के मनोरंजन के लिए 21 दिन तक संगीत संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सैयद और लोदी काल में भी संगीत का विकास जारी रहा। सल्तनत काल का सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ अमीर खुसरो था। वह भारतीय और ईरानी दोनों संगीत का ज्ञाता था। ईरानी व भारतीय दोनों प्रकार के संगीतों के मिश्रण से उसने कुछ आधुनिक रागों जैसे तिलकत, साजगिरी, सरपदा का आविष्कार किया। उसने कई फारसी अरबी राग जैसे हेम, गोरा, सनम आदि रागों का आविष्कार किया था। शिबली के शेर उल आजम नामक ग्रंथ में अमीर खुसरो द्वारा बनाए गए रागों में यमन, उसाक, मुआफिक, छानम, मुजिर और फरगना का उल्लेख है। खुसरो ने भारतीय राग का वर्गीकरण संगीत में प्रयुक्त होने वाले 12 स्वरों के ईरानी नामों के आधार पर किया, जो हैं रारत, शहनवाज, ढोका, कुर्द, सीका, गिरका, हिजाज, नवा, हिसार, डसैनी, अगन और नीममाहुर। अमीर खुसरो ने भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को प्रचलित किया। संगीत वाद्यों में सितार व तबला आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है, किंतु इस तथ्य को लेकर विद्वानों में मतभेद है। वर्तमान सितार का आविष्कार नेमत सदारंग के छोटे भाई खुसरो खां ने किया था। सितार का आविष्कार ईरानी तंबूरा और भारतीय वीणा को मिलाकर किया गया। प्रांतीय राज्यों में संगीत प्रांतीय स्वतंत्र शासकों ने भी संगीत कला को संरक्षण प्रदान किया। जौनपुर के शासकों के संरक्षण में 1375 ईस्वी में संगीत कला ग्रंथ गुन्याल उल मुन्यास की रचना हुई। हुसैन शाह शर्की स्वयं एक अच्छा संगीतज्ञ था। उसने एक नवीन राग ख्याल को भारतीय संगीत कला में सम्मिलित किया। उसके संरक्षण में कई संगीत विद्वानों ने मिलकर संगीत शिरोमणि नामक एक संगीत ग्रंथ की रचना की। हुसैन शाह शर्की को ख्याल गायकी नामक नवीन शैली के आविष्कारक तथा महान संगीतज्ञ होने के कारण नायक की उपाधि दी गई थी। उसने हुसैनी या राग जौनपुरी बनाई जो अधिक प्रसिद्ध है। जगुला या जंगला नाम से प्रसिद्ध एक अरबी तान हुसैन शाह ने ही बनाया था। गुजरात व मालवा के शासकों ने भी संगीत कला को संरक्षण प्रदान किया। मालवा के शासक बाज बहादुर व उसकी पत्नी रूपमती दोनों महान संगीतज्ञ थे। इनके संरक्षण में एक विद्वान बुद्धिदत्त ने संगीत कला पर एक ग्रंथ की रचना की थी। कश्मीर का शासक जैनुल आबदीन भी एक महान संगीतज्ञ था। बिहार में चिंतामणि एक महान संगीतज्ञ हुए जिन्हें बिहारी बुलबुल की उपाधि प्राप्त थी। इसी प्रकार विरहुत में चिंतामणि एक महान संगीतज्ञ हुए। उनका कजरी नामक काव्य संगीत बहुत लोकप्रिय हुआ। ग्वालियर का राजा मानसिंह स्वयं कला मर्मज्ञ था। उसके दरबारी संगीत विद्वानों ने भारतीय संगीत कला को ध्रुपद राग प्रदान किए। ध्रुपद राग एक उत्साहवर्धक राग है। मानसिंह ने स्वयं मान कौतूहल नामक ग्रंथ लिखा जिसमें उत्तर भारत में प्रचलित सभी राग की शैलियों का उल्लेख है। भक्षु राजा मानसिंह का दरबारी संगीतकार था। दक्षिण भारत के विभिन्न शासकों ने भी संगीत कला को संरक्षण प्रदान किया। बहमनी राज्य के शासकों में फिरोज शाह व महमूद शाह ने संगीत कला को विशेष संरक्षण प्रदान किया था। बीजापुर राज्य में यूसुफ आदिल शाह ने भी संगीत को संरक्षण प्रदान किया। आदिल शाही वंश के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने संगीत में गहरी रुचि ली। उसने हिंदी गीत संग्रह किताब ए नवरस की रचना की, जिसमें गीतों को विभिन्न रागों में बांटकर प्रस्तुत किया गया है। विजयनगर साम्राज्य के सभी शासकों ने संगीत को संरक्षण प्रदान किया। कृष्णदेव राय और रामराय एक अच्छे संगीतज्ञ थे। प्रसिद्ध संगीत लेखक कल्लिनाथ को मल्लिकार्जुन का संरक्षण प्राप्त था। संत विद्यारण्य ने संगीत ग्रंथ संगीतसार की रचना की। लक्ष्मी नारायण कृष्णदेव राय का दरबारी संगीतकार था। उसने संगीत सुरवोदय की रचना की थी। भक्ति व सूफी संतों का योगदान भक्ति व सूफी संतों ने भी संगीत के विकास में अतुलनीय योगदान दिया। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण की भक्ति पर अनेक गीतों की रचना की और कीर्तन पद्धति के द्वारा संगीत को लोकप्रिय बनाया। चंडीदास एक महान संगीतज्ञ और कवि थे।
इन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम पर अनेक लोकप्रिय गीतों की रचना की। इसी प्रकार असम के महान संगीतज्ञों में शंकर देव का नाम प्रख्यात है। सूफी संतों ने भी सामूहिक गान द्वारा संगीत को लोकप्रिय बनाया। सूफी संप्रदायों में चिश्तिया संप्रदाय के संतों ने संगीत में विशेष रुचि ली थी, जबकि नक्शबंदी संप्रदाय में संगीत निषिद्ध था। संत पीर बोधन अपने समय के महान संगीतकार थे। सत्तारी शाखा के प्रसिद्ध संत मोहम्मद गौस ने संगीत के विकास में निर्णायक योगदान दिया। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन इन्हीं का शिष्य था। इन्हीं से तानसेन ने ईरानी संगीत की शिक्षा पाई थी। संगीत ग्रंथ इस काल में संगीत कला पर कई ग्रंथों की रचना हुई। राग विबोध की रचना सोमनाथ ने की थी, जो संगीत स्वरतंत्री संगीत पर आधारित है। 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देवगिरी के यादव वंशी राजा के दरबारी संगीतकार शारंग देव ने संगत से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ संगीत रत्नकार की रचना की। संगीत रत्नाकर में उसने भारत के तत्कालीन संगीत के सभी रागों का उल्लेख किया है तथा इन्हें 15 श्रेणियों में विभाजित किया है। कालांतर में कल्लिनाथ ने संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी। कल्लिनाथ के अतिरिक्त संगीत रत्नाकर के 2 और टीकाकार केशव और भोपाल है। फिरोज तुगलक के काल में राग दर्पण का फारसी में अनुवाद हुआ। लोकन कवि ने राग तरंगिनी की रचना की। इस ग्रंथ में उसने भारतीय संगीत की मुख्य 12 शैलियों भैरवी, टोरी, गौरी, कर्नाट, केदार, यामन, सारंग, मेघ, राग, धनसारी, पूर्वी, तुखारी और दियाक का वर्णन किया है। ग्वालियर के राजा मानसिंह ने मानकोतुबल मानकौतूहल की रचना की थी, जिसमें उन्होंने उत्तर भारत के तत्कालीन समय में सभी राग शैलियों का उल्लेख किया है। चित्रकला। सल्तनतकालीन चित्रकारी के स्वरूप और राजकीय प्रोत्साहन के विषय में अधिकांश विद्वानों का मानना है कि इस काल में चित्रकला की ओर पूर्ण उदासीनता श्री क्योंकि वह इस्लाम के द्वारा वर्जित थी। किंतु नवीन खोजों और तथ्यों के आधार पर अधिकांश विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि सल्तनत काल में चित्रकला का अस्तित्व था। हरमन गोट्स पहला विद्वान था जिसने 1947 ईस्वी में जर्नल ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल में सल्तनतकालीन चित्रों के अस्तित्व को स्वीकार किया। उसने मालवा व बंगाल में भी चित्रकला के अस्तित्व के संकेत दिए हैं। एक अन्य विद्वान मोहम्मद अब्दुल्ला चगताई थे, जिन्होंने हिंदी फारसी साहित्य में चित्रकला कला से संबंधित तथ्यों के अध्ययन पर सल्तनत काल में चित्रकला के अस्तित्व स्वीकार किया। सल्तनत काल में चित्रकला के प्रचलन का सबसे प्रारंभिक उल्लेख वैहाकी द्वारा लिखित गजनवियों के इतिहास में मिलता है। इसमें सुल्तान महमूद की राजधानी हेरात तथा लश्करी बाजार नामक नगर की इमारतों तथा स्मारकों में आकृति संबंधी चित्रों के विद्यमान होने का उल्लेख है। सुल्तान महमूद के दरबारी कवि फारूकी ने सुल्तान महमूद द्वारा लाहौर में बनवाए गए एक भव्य उद्यान में निगार खाना चित्र विथिक नामक मंडप की दीवार पर चित्रित सजावट का उल्लेख किया है। इस प्रकार अधिकांश विद्वानों ने सल्तनत काल में भित्ति चित्रों दीवारों पर बनाए गए चित्र के निर्माण को स्वीकार किया है। सल्तनत युग की प्रारंभिक चित्रांकित हिंदू मुस्लिम पांडुलिपि अमीर खुसरो देहलवी की खमसा नामक पांडुलिपि है। समकालीन विद्वान ताजुद्दीन रजा के अनुसार इल्तुतमिश के शासन काल में चित्रों के माध्यम से सजावट का प्रचलन था। इसामी ने अपनी ग्रंथ फतूह उस सलातीन में ताजुद्दीन रजा के तथ्य की पुष्टि की है। समकालीन फारसी तथा हिंदी ग्रंथों में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के भित्ति चित्रों, पांडुलिपि चित्रों और कपड़े पर बने चित्रों का उल्लेख मिलता है। समकालीन विद्वान अमीर खुसरो ने विभिन्न ग्रंथों में इन चित्रों का उल्लेख किया है। खुसरो द्वारा लिखी गई पुस्तक नुहसिपिहर में सुंदर चित्रित वस्त्रों का वर्णन मिलता है। छिताई वार्ता नामक ग्रंथ, जो अलाउद्दीन खिलजी तथा देवगिरी के राजा रामदेव यादव की पुत्री छिताई से संबंधित है, में एक चित्रकार एवं उसकी रचनाओं का उल्लेख है। सल्तनतकालीन चित्रकला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रसंग शम्स-ए-सिराज अफीफ की पुस्तक तारीख-ए फिरोजशाही में मिलता है। इसी पुस्तक में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा भित्ति चित्रों के निर्माण पर लगाए गए प्रतिबंध का उल्लेख है। जियाउद्दीन बर्नी की तारीख-ए फिरोजशाही में कैकोबाद द्वारा शुरू किए गए महल को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा पूरा कराने तथा उसे चित्रों से सजाने का उल्लेख है। प्रांतीय राज्यों में चित्रकला सल्तनतकालीन चित्रकला का क्षेत्रीय राज्यों में भी व्यापक विकास हुआ। पश्चिमी भारत में गुजरात, मालवा और राजस्थान में मुस्लिम आक्रमणों के बावजूद भी पारंपरिक भारतीय लघु चित्रकला जीवित रही। चित्रकारी का दूसरा समुदाय मांडू और जौनपुर में था।
मांडू से प्राप्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण और रोचक पांडुलिपि नियामतनामा है, जो पाकशास्त्र पर एक ग्रंथ है। इस पांडुलिपि की पुष्पिका में गयासुद्दीन खिलजी के पुत्र सुल्तान नासिरुद्दीन खिलजी का उल्लेख है। नियामतनामा के चित्रांकनों से मालवा की चित्रकला शैली की विकसित रूप का पता चलता है। मांडू जैन लघु चित्रकला शैली का एक केंद्र बिंदु था। मांडू से प्राप्त अन्य प्रमुख पांडुलिपियां निफताउल फुजाल, अजैबुस सनाती व अनवार-ए-सुहेली हैं। 15वीं शताब्दी में जौनपुर अनेक सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बना। सुल्तान हुसैन शाह शर्की के समय में 1458 ईस्वी से 1496 ईस्वी तक में कुतुबन ने अवधी भाषा में मृगावती नामक प्रणय काव्य की रचना की। जौनपुर में लिखे गए फारसी की पांडुलिपियों में लघु चित्र मिलते हैं, जिस पर कुछ फारसी प्रभाव स्पष्ट होता है। अहमदाबाद भी एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र था। यहाँ अनेक जैन पांडुलियों की रचना हुई। बंगाल भी सांस्कृतिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। 1531 और 32 ईस्वी में बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह के निर्देश पर शर्फनामा नामक एक पांडुलिपि तैयार की गई। मध्यकालीन पांडुलिपि चित्रण का एक वर्गीकरण चौरपंचासिका शैली के रूप में भी है। चौरपंचासिका कश्मीरी कवि बिल्हन की कृति है, किंतु उसके चित्र कहीं कहीं उपलब्ध है। सल्तनतकालीन स्थापत्य कला। सल्तनतकालीन स्थापत्य कला भारतीय और इस्लामी प्रभावों के सम्मिश्रण से उत्पन्न एक नवीन स्थापत्य कला है, जो हिंद इस्लामी शैली कहलाती है। इस शैली के प्रमुख विशेषता मेहराब व गुंबदों का सुंदर प्रयोग है, जिसे अरबों ने मुख्यतः रोम से ग्रहण किया था। इस शैली में भारतीय क्षैतिज शैली व इस्लामी मेहराब धरनी का सुंदर एवं संतुलित सम्मिश्रण था। मुस्लिम वास्तुशिल्पियों ने हिंदू मंदिर शैली के वक्ररेखी कंगनी, कार्निस, छोटे वर्गाकार स्तंभों और उत्कीर्णित रूपरेखाओं जैसे कमल को अलंकरण के लिए ग्रहण किया। वस्तुतः भारतीय और इस्लामी शैलियां प्रत्येक दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न थीं। भारतीय शैली में स्तंभों व बल्लियों का प्रयोग किया जाता था, जबकि इस्लामी शैली में मेहराबों का अधिक प्रयोग होता था। भवन निर्माण सामग्री में भारतीय बड़े बड़े भारी पत्थरों का प्रयोग करते थे, जबकि इस्लामी शैली में छोटी व हल्की ईंटों का प्रयोग होता था। गारे के रूप में चूने एवं सुर्खी का प्रयोग इस्लामी शैली की विशेषता थी। दोनों शैलियों में मुख्य अंतर सजावट एवं अलंकरण में था। भारतीय शैली में मूर्ति कला का प्रयोग अधिक होता था, जबकि इस्लामी शैली में सुलेख, विभिन्न ज्यामितीय आकार एवं आकृतियों व चमकीले टाइलों का प्रयोग होता था। सुलेख के अंतर्गत कुरान की आयतों वाले अभिलेखों के चौखटों, पैनल का प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार अरबी लिपि ही कला का एक माध्यम बन गई। सजावट की मिश्रण पद्धति को अरबेस्क कहा गया। इंडो इस्लामी स्थापत्य कला का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। इसका प्रथम चरण 1206 से 1290 ईस्वी तक था, जो इतिहास में मामलुक काल के नाम से जाना जाता है। अतः ये शैली मामलुक शैली के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसे प्रयोगात्मक एवं कामचलाउ शैली भी कहा जाता है। ममलुक कालीन स्थापत्य कला, इसका काल 1206 से 1290 ईस्वी तक था। यह सल्तनतकालीन स्थापत्य कला का आरंभिक काल था। इस काल के आरंभिक भवनों में स्थापत्य कला शैली का झुकाव भारतीयता की ओर अधिक था। इस समय की भवनें निम्नलिखित है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित यह मस्जिद हिंदू मुस्लिम शैली पर निर्मित प्रथम भवन है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान पर विजय पाने की स्मृति में करवाया था। इस मस्जिद के संबंध में कहा जाता है कि इसका निर्माण जैन मंदिर के ध्वंसावशेषों पर हुआ था। पहले यहाँ एक वैष्णव मंदिर था, जिसे कालांतर में विष्णु मंदिर परिवर्तित कर दिया गया था। इसी विष्णु मंदिर को तोड़कर ऐबक ने दिल्ली व भारत की प्रथम मस्जिद का निर्माण करवाया। इस मस्जिद के निर्माण में मंदिर के तोरण, स्तंभ व छत आदि का प्रयोग किया गया है। इस पर बनी हुई आकृतियों को हटा दिया गया है या उनके स्थान पर बेल बूटों का निर्माण किया गया। मस्जिद के नमाज के कक्ष के बाहरी भाग में मुस्लिम शैली में मेहराबदार पर्दा जैसी दीवार थी, जिस पर पवित्र कुरान की आयतें तथा श्रृंगार युक्त चित्र अंकित थे। ऐबक के पश्चात कई सुल्तानों ने इसमें कुछ परिवर्तन किए। इल्तुतमिश ने मस्जिद के सहन आंगन को विस्तृत किया। अमीर खुसरो के अनुसार सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें इबादत खाना को और विस्तृत किया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की सबसे बड़ी विशेषता उसका उत्कृष्ट मकसूरा तथा उससे जुड़ा किबला बिलान है।
कुतुब मीनार ये दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया तथा 1230 और 31 ईस्वी में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। कुतुब मीनार का निर्माण मुआज़्ज़िन के अजान देने के लिए किया गया था। ये कन्नौज विजय का स्मारक चिन्ह भी माना जाता है। इसकी ऊंचाई 242 फीट है और नीचे से ऊपर की ओर पतली होती चली गई है। इसके बाहरी भाग पर अरबी तथा फारसी में लेख अंकित है। प्रारंभ में ये 4 मंजिला था, किंतु फिरोज तुगलक के समय में चौथी मंजिल पर बिजली गिरने के कारण काफी क्षतिग्रस्त हो गया। अतः फिरोज तुगलक ने उसे तुड़वाकर उसके स्थान पर 2 मंजिलों का निर्माण करवाया। सिकंदर लोदी के काल में 5वीं मंजिल के क्षतिग्रस्त होने पर उसकी मरम्मत करवाई गई। इस प्रकार वर्तमान में कुतुब मीनार 5 मंजिली है। इसके प्रथम 3 मंजिलें पत्थर की है, जिनमें बाहर की ओर बलुआ लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। ऊपर की 2 मंजिलों में अंदर बलुआ लाल पत्थर तथा बाहरी ओर सफेद पत्थर का प्रयोग है। कुतुब मीनार पर एक लेख है जिसमें फजल इन्नबुल माली के नाम मिलते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा यह अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यह मस्जिद भी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की पद्धति पर आधारित है। इसका निर्माण अढ़ाई दिन में हुआ था, इस कारण इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहते हैं। इल्तुतमिश ने इसके प्रांगण तथा अन्य भागों को विस्तृत किया था। जिस स्थान पर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है वहां पहले एक संस्कृत विद्यालय था, जिसका निर्माण चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। इसकी दीवार पर चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित नाटक हरेकेली के कुछ अंश उद्धृत है। सुल्तानगढ़ी का शाब्दिक अर्थ है गुफा का सुल्तान। यह इल्तुतमिश के ज्येष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन का मकबरा है। इसका निर्माण इल्तुतमिश ने 1231 ईस्वी में दिल्ली स्थित कुतुब मीनार से 3 मील दूर मलकापुर में एक गढ़ की भांति ऊंचे चबूतरे पर करवाया था। इसका बाहरी भाग भूरे ग्रेनाइट पत्थर तथा संगमरमर से बना है। आंतरिक भाग अष्टमुखी आकार का है। इसकी छत को सुंदर खंभों से सहारा दिया गया है। इस मकबरे के निर्माण के साथ ही इल्तुतमिश ने भारत में मकबरों के निर्माण का श्री गणेश किया। इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित यह एक कक्षीय मकबरा है। इसका निर्माण लाल पत्थरों से हुआ है। इसकी भीतरी भाग को नक्काशी द्वारा सुसज्जित करने का प्रयास किया गया है। इसकी दीवारों पर कुरान की आयतें अंकित है। ये तत्कालीन समय की सबसे महत्वपूर्ण अलंकृत मकबरा है। हौज़ शमसी तथा शमसी ईदगाह ये दोनों भवन बदायूं में स्थित हैं। इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। बदायूं की जामा मस्जिद बदायूं स्थित जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। भविष्य में मोहम्मद तुगलक ने इसकी मरम्मत कराई। तर्कीन का दरवाजा ये जोधपुर में स्थित नागौर में है। इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। बलबन का मकबरा यह मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसे बलबन ने बनवाया। शुद्ध इस्लामी पद्धति द्वारा निर्मित यह भारत का प्रथम मकबरा है। वास्तव में सही रूप में मेहराबों का प्रयोग बलबन के मकबरे में ही हुआ है। मकबरे के द्वार की मेहराब भारत की तुर्की मेहराबों में सर्वोत्तम है। खिलजी वंशकालीन स्थापत्य कला। खिलजी वंश के शासनकाल में स्थापत्य कला में एक नवीन अध्याय का आरंभ हुआ। इस काल में भवनों में सुंदरता एवं सुडीलता पर विशेष बल दिया गया तथा मस्जिदों और मकबरों में सुंदर गुंबदों का निर्माण किया गया। अलाउद्दीन खिलजी एक महान निर्माता था। उसने दिल्ली के पास सीरी महल का निर्माण किया, जिसे जियाउद्दीन बर्नी ने शहर नौ कहा है। इस नगर का निर्माण मंगोल आक्रमण से राजधानी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य किया गया। खिलजी काल में निम्नलिखित भवनों का निर्माण हुआ। अलाई दरवाजा, इसका निर्माण 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित है। अलाई दरवाजे को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। अलाई दरवाजे के निर्माण में पहली बार सही व वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया गया है। इसके निर्माण में लाल पत्थरों व संगमरमरों का प्रयोग किया गया है। यह एक वर्गाकार कक्ष के ऊपर विशाल गुंबद है। इसमें चारों तरफ डौरदार दरवाजे हैं।
अलाई दरवाजे में चतुष्केंद्रीय मेहराब ट्यूडर मेहराब का एक प्रमुख वास्तु तत्व के रूप में प्रयोग किया गया है। स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराबों व प्रणालियों का प्रयोग अलाई दरवाजे में किया गया। अलाई दरवाजा भारत में सच्चे गुंबद वाला प्राचीनतम अवशिष्ट इमारत है। इसके विषय में मार्शल ने लिखा है कि अलाई दरवाजा इस्लाम स्थापत्य के खजाने का सबसे सुंदर हीरा है। जमात खाना मस्जिद ये दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के निकट है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। जमात खाना मस्जिद की स्थापत्य कला शैली अलाई दरवाजे पर आधारित है। इस मस्जिद की निर्माण योजना आयताकार है तथा इसके अर्धवृत्तीय मेहराबों को झालरों द्वारा सुसज्जित करने का प्रयास किया गया है। इसके निर्माण में लाल पत्थरों का प्रयोग हुआ है। जमात खाना मस्जिद तत्कालीन मस्जिदों में सबसे बड़ी है। ये भारत में ऐसी मस्जिद का सबसे पुराना उदाहरण है जो पूर्णतया इस्लामी विचारों के अनुसार बनी है। 1000 सितून 1000 स्तंभों वाला महल ये दिल्ली के निकट सीरी नामक नगर के पास स्थित है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में करवाया था। हौज़-ए अलाई ये हौज़-ए खास के नाम से भी प्रसिद्ध है। दिल्ली के निकट स्थित है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तोखा मस्जिद इस मस्जिद का निर्माण सुल्तान मुबारक शाह खिलजी ने करवाया था। ये राजस्थान में है। तुगलककालीन स्थापत्य कला तुगलक काल के स्थापत्य में समकालीन राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक समस्याओं की झलक मिलती है। फिर भी सल्तनत काल में सर्वाधिक भवन निर्माण कार्य तुगलक काल में हुए। अपने परवर्ती शासकों के अत्यधिक अलंकृत इमारतों की तुलना में तुगलककालीन भवनों में सादगी और विशालता पर विशेष बल दिया गया है। तुगलक वास्तुकला की प्रमुख विशेषता ढलवा दीवारें थी। दूसरी विशेषता मेहराब, सरदल एवं धरन के सिद्धांतों का समन्वय था। तुगलककालीन भवनों में अलंकरण बहुत ही कम दिखाई पड़ता है, किंतु फिरोज तुगलक के सभी भवनों के अलंकरण में कमल का रूपांकन अत्यधिक मिलता है। तुगलक शासकों में फिरोज तुगलक ने भवन निर्माण में विशेष रुचि ली। इसके लिए उसने एक पृथक विभाग दीवान-ए-इमारत की स्थापना की थी। तुगलककालीन प्रमुख इमारतें निम्नलिखित हैं। तुगलकाबाद का किला तुगलक वंश की स्थापना के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में एक तृतीय नगर की स्थापना की जिसका नाम तुगलकाबाद रखा। इस नगर की सुरक्षा के लिए उसने एक दुर्ग का निर्माण विशाल पत्थर खंडों द्वारा करवाया। इसमें 13 द्वार तथा 7 तालाबों की योजना है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा यह मकबरा तुगलकाबाद किले के बाहर उत्तरी भाग में स्थित है। ये पंचभुजीय मकबरा है जो कृत्रिम झील के मध्य पानी से घिरा है। इसके निर्माण में लाल पत्थरों तथा संगमरमर का प्रयोग हुआ है। मकबरे का पूरा विशाल गुंबद संगमरमर का बना है। इसका शिखर ध्यान देने योग्य है, जो हिंदू वास्तुकला के प्रतीक कलश या आमला के अनुकरण पर निर्मित है। यह इमारत भारतीय व इस्लामी तत्वों का मनोरम सम्मिलन है। वास्तव में यहीं से मिश्रित स्थापत्य कला का प्रारंभ होता है जिसका चरमोत्कर्ष मुगल काल में देखने को मिलता है। गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की मुख्य विशेषता इसकी ढलवा दीवारें हैं। मकबरे की सुदृढ़ता के लिए ढालू दीवारों का निर्माण किया गया है। यह मकबरा एक अपूर्व साहसी तथा स्वतंत्र स्वभाव के योद्धा का स्मरण कराती है। आदिलाबाद का किला ये किला तुगलकाबाद के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसका निर्माण मोहम्मद तुगलक ने करवाया था। जहांपनाह नामक नवीन नगर की स्थापना मोहम्मद तुगलक ने करवाया था। ये नवीन नगर दिल्ली के निकट रायपिथौरा तथा सीरी के बीच स्थित है। सतपुतला ये जहांपनाह में स्थित 2 मंजिला पुल था। इसका निर्माण मोहम्मद तुगलक ने करवाया था। इस पुल में 7 मेहराबों की योजना थी। इसका निर्माण कृत्रिम झील में पानी पहुंचाने के लिए किया गया था। 12 खंभा नाम से प्रतीत होता है कि यह 12 खंभों की योजना रही होगी। इसके मध्य में आंगन, कुआं तथा स्नान की व्यवस्था थी जिससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ दरबारी तथा शासक के अन्य सेवकों के रहने की व्यवस्था रही होगी। इसकी प्रमुख विशेषता उसके निवास स्थान एवं गुप्त प्रवेश द्वार है। कोटला फिरोज शाह सुल्तान फिरोज शाह ने फिरोजाबाद नामक 5वीं दिल्ली बसाई तथा उसमें एक महल का निर्माण करवाया जिसका नाम कोटला फिरोज शाह रखा। कुश के शिकार फिरोज तुगलक ने दिल्ली से कुछ दूरी पर एक 2 मंजिला भवन बनवाया तथा उसका नाम कुश के शिकार रखा।
इस मंजिल का निर्माण उसने शिकार के उद्देश्य से बनवाया था। फिरोज शाह का मकबरा यह वर्गाकार मकबरा है जिसके द्वार दक्षिण की ओर स्थित है। इसका निर्माण सादी रूपरेखा पर आधारित है। इसके निर्माण में संगमरमर का उपयोग हुआ है तथा दीवारों को फूल पत्तियां के बेलों से सुसज्जित करने का प्रयास किया गया है। मकबरे के सामने पत्थर का कटहरा बनाया गया है जो स्पष्ट रूप से हिंदू वास्तुकला की संरचना थी। हौज़-ए खास का मदरसा ये 2 मंजिला इमारत है जिसका निर्माण फिरोज तुगलक ने हौज़-ए खास के किनारे करवाया था। खाने जहां तेलंगानी का मकबरा यह मकबरा शेख निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के दक्षिण में स्थित है। इसका निर्माण खाने जहां तेलंगानी के पुत्र खाने जौना शाह 1370-71 ईस्वी ने करवाया था। ये भारत में प्रथम मुस्लिम स्मारक है जो योजना में अष्टभुजीय है। इसके निर्माण में लाल पत्थरों तथा संगमरमर का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया गया है। यह मकबरा जेरूसलम की उमर की मस्जिद से साम्यता रखता है। खाने जहां लोदी फिरोज तुगलक का वजीर था। कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा यह मकबरा लाल गुंबद के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण योजना सुल्तान गयासुद्दीन के मकबरे की रूपरेखा पर आधारित है। इसके निर्माण में लाल पत्थर तथा संगमरमर का प्रयोग हुआ है। काली मस्जिद इसका निर्माण फिरोज तुगलक के शासन काल में हुआ। ये 2 मंजिली है। इसमें अर्धवृत्तीय मेहराबों का कुशलतापूर्वक निर्माण हुआ है। यह मस्जिद तुगलक कालीन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। खिकर की मस्जिद इसका निर्माण 1375 ईस्वी में जहांगनाह नगर में हुआ था। इसका आकार वर्गाकार है तथा इसके चारों ओर कोनों पर ढालू बुर्जी का निर्माण किया गया है। इसके द्वार तथा दीवारों को मेहराबों एवं छोटे छोटे गुंबदों द्वारा सजाया गया है। बेगमपुरी मस्जिद इसका निर्माण जहांपनाह नगर में हुआ था। इसके निर्माण में संगमरमर का प्रयोग हुआ है। सैयद तथा लोदी वंशकालीन स्थापत्य कला। तैमूर के आक्रमण के फलस्वरूप दिल्ली सल्तनत की आर्थिक दशा छिन्न भिन्न हो गई थी। अतः सैयद तथा लोदी वंश के शासक सुंदर भवनों का निर्माण नहीं करा पाए। यही कारण है कि इस काल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हो सकी। किंतु ऐसी स्थिति के बावजूद भी सैयद व लोदी वंश के शासकों ने कई मकबरों व मस्जिदों का निर्माण करवाए। मुख्य रूप से उनका काल मकबरों के लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण लोदी काल को मकबरों का काल कहा जाता है। लोदियों की स्थापत्य की विशेषता स्थानीय शिल्प तथा तुर्की शिल्प का मिश्रण था। सिकंदर लोदी के समय में एक नई शैली की शुरुआत हुई जिसमें एक गुंबद के स्थान पर 2 गुंबदों का निर्माण हुआ। लोदी मकबरे को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक सुल्तानों द्वारा बनाए गए अष्टभुजी मकबरे, अमीरों द्वारा निर्मित चतुर्भुजी मकबरे। अष्टभुजाकार मकबरे की शुरुआत 1368-69 ईस्वी में दिल्ली स्थित खाने जहां तेलंगानी के मकबरों से हुई। अष्टभुजाकार मकबरों में मुबारक सैयद का मकबरा, मोहम्मद सैयद का मकबरा, सिकंदर लोदी का मकबरा, सासाराम स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा तथा इस्लाम शाह का मकबरा प्रमुख हैं। लोदियों द्वारा प्रयुक्त एक अन्य युक्ति थी अपने भवनों, विशेषकर मकबरों को ऊंचे चबूतरे पर निर्माण करवाना जिसके कारण उसका आकार बड़ा लगता था। इस काल की बनी प्रमुख इमारतें निम्नलिखित हैं। मुबारक शाह सैयद का मकबरा मुबारक शाह सैयद वंश का द्वितीय शासक था। इसके मकबरे का निर्माण अष्टभुजीय शैली पर हुआ है। इसकी छत पर एक विशाल गुंबद है। अष्टभुजाओं के प्रत्येक भाग में एक छोटे छोटे गुंबद का निर्माण किया गया है। मोहम्मद शाह का मकबरा इसका निर्माण अलाउद्दीन आलम शाह ने करवाया था। यह एक अष्टभुजीय मकबरा है। इस मकबरे के केंद्रीय गुंबद के चारों ओर छतरियों की योजना है। बहलोदी का मकबरा इसका निर्माण दिल्ली में सिकंदर लोदी ने करवाया था। सिकंदर लोदी का मकबरा इस मकबरे का निर्माण इब्राहिम लोदी ने करवाया था। मकबरे के चारों कोनों पर बुर्जों की योजना है तथा छत पर दोहरे गुंबद की व्यवस्था है। यह अष्टभुजीय मकबरा है। उल्लेखनीय है कि सिकंदर लोदी का मकबरा भारत में निर्मित पहली इमारत थी जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। मोठ की मस्जिद इस मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ था। मोठ मस्जिद लोदी स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण है। यह एक विशाल मस्जिद है जिसके अग्रभाग में 5 मुख्य मेहराबदार प्रवेश द्वार है। इसकी मीनारे गावदुम ऊपर की ओर पतली होती हुई है।
इसमें स्वतंत्र कल्पना, रूपरेखा की स्पष्ट अनेकता, प्रकाश ढांचा, आकार तथा रंग का सुंदर समन्वय है। इब्राहिम लोदी का मकबरा, इसका निर्माण दिल्ली बाबर ने करवाया था। वर्गाकार मकबरे सैयद तथा लोदी वंश के शासकों के शासनकाल में दिल्ली के आसपास लगभग 7 वर्गाकार मकबरों का निर्माण किया गया। इन 7 मकबरों को 7 विभिन्न गुंबदों का नाम दिया गया है। 1 बड़ा खां गुंबद, 2 दादी का गुंबद, 3 पोती का गुंबद, 4 छोटे खां का गुंबद, 5 बड़ा गुंबद, 6 शहाबुद्दीन बाज खां का गुंबद, 7 शीश गुंबद। प्रांतीय शैलियां, दिल्ली सल्तनत के विघटन के बाद विभिन्न प्रांतीय राज्यों का उदय हुआ। इन राज्यों के शासकों ने संस्कृति के विकास में रुचि ली। इस काल में कई उल्लेखनीय इमारतों का निर्माण हुआ। जौनपुर नगर की स्थापना 1359 और 60 ईस्वी में फिरोज तुगलक ने जूना खां की स्मृति में करवाया था। मलिक सरवर नामक एक हिजड़े ने 1394 ईस्वी में इसे एक स्वतंत्र राज्य बनाया। सिकंदर लोदी ने विजित कर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत का भाग बना लिया था। इब्राहिम शाह शर्की के समय में जौनपुर को सिराज-ए-हिंद कहा जाता था। ये राज्य शर्की काल में कला एवं साहित्य का उच्च केंद्र था। शर्की कला की प्रमुख विशेषता बड़े दरवाजे, भव्य मेहराबे तथा मीनारों और गुंबदों का अभाव है। इस काल में जौनपुर में सुंदर भवनों एवं मस्जिदों का निर्माण हुआ। जौनपुर के भवन अपने सुंदर मेहराबों और अलंकृत मेहराबी छत के साथ साथ शीर्ष टैंक, बंधनी के साथ वर्गाकार स्तंभों, अति विशाल ढलानदार दीवारों एवं मठों के लिए उल्लेखनीय थे। पारंपरिक इस्लामी शैली से अलग हटकर जौनपुर की मस्जिदें मीनारों से वंचित होती थी, जो इनकी मुख्य विशेषता थी। जौनपुर में स्थापित इमारतें निम्नलिखित हैं। शाही किला फिरोज तुगलक के काल में निर्मित ये किला गोमती नदी के किनारे स्थित है। किले के सामने के प्रवेश द्वार में नीले व पीले पत्थरों का प्रयोग किया गया है। किले के अंदर स्नान के लिए एक हमाम का निर्माण भी किया गया है। किले के अंदर एक मस्जिद भी है, अटाला मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण सुल्तान फिरोज तुगलक ने प्रारंभ करवाया तथा 1408 ईस्वी में इब्राहिम शर्की ने पूर्ण करवाया था। मस्जिद के अंदर एक वर्गाकार आंगन है जिसका व्यास 177 फीट है। आंगन के उत्तर, दक्षिण व पूर्व में बिहार तथा पश्चिम में इबादतखाना स्थित है। इसमें 3 प्रवेश द्वार है जिनमें उत्तर तथा दक्षिण के प्रवेश द्वारों के ऊपर 2 गुंबद स्थित है। लाल दरवाजा मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण 1450 ईस्वी में महमूद शाह की पत्नी बीबी राजा ने करवाया था। इसमें 3 प्रवेश द्वार हैं। पसी ब्राउन के अनुसार इसमें अटाला मस्जिद के तुल्य प्रभाव का अभाव है। जामा मस्जिद। इसका निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह ने करवाया था। मस्जिद का अधिकांश भाग अटाला मस्जिद की विशेषताओं पर आधारित है। इसका निर्माण लगभग 1620 फीट ऊंचे चबूतरे पर किया गया है। इसमें भी 3 प्रवेश द्वार है। मस्जिद की दीवार पर सुंदर शिल्पकारी की गई है। इसके शिलालेखों में कुरान की सुंदर आयतें अंकित है। मस्जिद के अहाते से लगा एक कब्रिस्तान भी है जिसमें सुल्तान हुसैन शाह तथा उसके वंशजों को दफनाया गया है। झांझरी मस्जिद तथा खालिस मुखलिस मस्जिद, दोनों मस्जिदों का निर्माण 1430 ईस्वी में हुआ था। इसमें झांझरी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह शर्की ने हजरत सईद सद्र जहां अजमली के सम्मान में करवाया था। इस मस्जिद का निर्माण अटाला शैली पर आधारित है। खालिस मुखलिस मस्जिद का निर्माण खालिस तथा मुखलिस नामक 2 सूबेदारों ने की थी। मालवा हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला शैली का प्रमुख केंद्र है। इसकी 2 राजधानियां थी, धार एवं मांडू। धार प्राचीन राजधानी थी। मुस्लिम शासकों के काल में धार के स्थान पर मांडू राजधानी बना। वहां के शासकों ने मांडू को स्थापत्य कला की कृतियों द्वारा सुसज्जित किया। मालवा की प्रमुख इमारतें निम्नलिखित हैं। कमाल मौला की मस्जिद। यह मस्जिद धार में स्थित है। इसका निर्माण 1400 ईस्वी में हुआ था। यह मालवा की मुस्लिम स्थापत्य कलाकृतियों में एक है। लाट मस्जिद। ये भी धार में स्थित है। इसका निर्माण 1405 ईस्वी में हुआ था। दिलावर खां की मस्जिद। यह मस्जिद मांडू में स्थित है। इसका निर्माण 1405 ईस्वी में दिलावर खां ने करवाया था। यह मांडू की प्रारंभिक मस्जिदों में से है। मलिक मुगीस की मस्जिद। यह मस्जिद मांडू में स्थित है। इसका निर्माण 1452 ईस्वी में हुआ था। जामा मस्जिद। यह मस्जिद मांडू में स्थित है।
इसका निर्माण कार्य होशंग शाह ने प्रारंभ करवाया था तथा 1440 ईस्वी में उसके उत्तराधिकारी सुल्तान महमूद प्रथम ने पूर्ण करवाया। यह एक विशाल मस्जिद है जिसका आधार वर्गाकार है तथा इसके एक ओर की दीवार की लंबाई 288 फीट है। इस मस्जिद की शैली से स्पष्ट होता है कि इस समय से स्थापत्य कला में नवीन तत्वों ने जन्म लेना प्रारंभ कर दिया था। मांडू का किला, इसका निर्माण होशंग शाह ने करवाया था। इसकी गणना देश के सुंदर किलों में होती है। किले के चारों ओर बुर्जदार दीवारों का निर्माण हुआ है जिसमें मेहराबदार प्रवेश द्वार है। किले के प्रवेश द्वारों में दिल्ली दरवाजा अधिक महत्वपूर्ण है। अशरफी महल ये जामा मस्जिद से लगा भवन है। वर्तमान समय में ये भग्नावशेष अवस्था में है। हंडोला महल, इसकी योजना होशंग शाह ने बनवाई भी तथा इसका निर्माण 1423 ईस्वी में हुआ। आकार में यह अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर की भांति है। अपनी सुंदर व आश्चर्यजनक निर्माण के कारण यह मध्ययुगीन भारतीय वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इस भवन की मुख्य विशेषता सुंदर दीवार तथा अनुपातिक मेहराबदार बरामदों का निर्माण है। जहाज महल, यह मांडू में स्थित है। इसका निर्माण सुल्तान महमूद प्रथम ने करवाया था। ये दो झीलों के मध्य एक 2 मंजिली इमारत है। बाज बहादुर का महल, ये महल नर्मदा के ऊपरी पठार पर स्थित है। इस भवन में मेहराबदार कमरों के 2 आयताकार समूह है तथा एक बाहरी आंगन की योजना है। रूपमती का महल, ये भवन पठार के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। इसमें एक विशाल कक्ष की योजना है जिसके दोनों कोनों पर एक एक कक्ष स्थित है। कुश्क महल, ये महल चंदेरी में फतेहाबाद नामक स्थान पर स्थित है। इसका निर्माण 1445 ईस्वी में महमूद शाह प्रथम ने करवाया था। ये 7 मंजिला भवन है। होशंग शाह का मकबरा मांडू में स्थित यह मकबरा पूर्ण संगमरमर का बना है। इसका निर्माण होशंगा शाह ने प्रारंभ करवाया था किंतु महमूद प्रथम ने 1440 ईस्वी में इसे पूरा करवाया। यह मकबरा हिंदू मुस्लिम स्थापत्यकला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इन इमारतों के अतिरिक्त मालवा में कुछ अन्य इमारतों का निर्माण भी हुआ जिसमें प्रमुख हैं मांडू में स्थित दरिया खां का मकबरा, नीलकंठ महल, चिश्ती खां का महल। इसके अतिरिक्त शहजादी के रौज का मकबरा चंदेरी में है। गुजरात। प्रांतीय स्थापत्य कला शैलियों में गुजरात की स्थापत्य शैली सर्वोत्तम थी। यहाँ की स्थापत्य कला शैली में मुस्लिम स्थापत्य कला के साथ जैन कला का प्रभाव परिलक्षित होता है। गुजरात में बनी प्रमुख इमारतें निम्नलिखित। अदीना मस्जिद, इसे जामा मस्जिद भी कहा जाता है। यह पाटन में स्थित है। इसका निर्माण 1300 ईस्वी में हुआ था। इसके निर्माण में अनेक सुसज्जित खंभों का प्रयोग हुआ है। बरोच का जामा मस्जिद, इसका निर्माण 1300 ईस्वी में हुआ था। इसमें गुजरात की मुस्लिम स्थापत्यकला शैली का प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते हैं। खंभात की जामा मस्जिद, इसका निर्माण 1325 ईस्वी में हुआ था। स्थापत्यकला शैली की दृष्टि से उसका निर्माण दिल्ली में निर्मित कुतुब मस्जिद तथा अढ़ाई दिन के झोपड़े की भांति हुआ है। इसमें मेहराबों का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक किया गया है। हिलाल खां काजी की मस्जिद, यह मस्जिद धौलका में स्थित है। इसका निर्माण 1333 ईस्वी में हुआ था। इसके निर्माण में लंबे सुसज्जित स्तंभों का प्रयोग हुआ है जिनसे मीनारों के विकास का आभास मिलता है। ये लंबी मीनारें भविष्य में गुजरात स्थापत्य शैली के महत्वपूर्ण अंग बने। टंक अथवा टनका मस्जिद, यह मस्जिद अहमदाबाद में स्थित है। इसका निर्माण 1411 ईस्वी में अहमद शाह प्रथम ने करवाया था। अहमद शाह की मस्जिद, यह मस्जिद अहमदाबाद में स्थित है। इसका निर्माण 1411 ईस्वी में अहमद शाह प्रथम ने करवाया था। हैबत खां की मस्जिद, इसका निर्माण 1412 ईस्वी में हुआ था। इस मस्जिद के सामने 2 कंगूरे की योजना है तथा पश्चिम की बाह्य दीवार पर 5 गोल बुर्जों की भी व्यवस्था है। इस मस्जिद की शैली में तुगलक शासक फिरोज तुगलक की स्थापत्यकला शैली का प्रभाव पड़ता है। सैयद आलम की मस्जिद, यह मस्जिद अहमद शाह प्रथम के शासनकाल की है। इसका निर्माण 1412 ईस्वी में हुआ था। अहमदाबाद की जामा मस्जिद, इसका निर्माण 1423 ईस्वी में हुआ था। यह अपने पूर्व निर्मित अन्य मस्जिदों का विकसित स्वरूप है। अहमदाबाद की जामा मस्जिद पूर्व निर्मित मस्जिदों में सर्वश्रेष्ठ है। 3 दरवाजा, इसका निर्माण 1415 ईस्वी में जामा मस्जिद तथा राजा प्रसाद को मिलाने के लिए किया गया था।
अहमद शाह का मकबरा, इसका निर्माण 1440 ईस्वी में हुआ था। यह एक वर्गाकार मकबरा है जो गुजरात में आपने ढंग का पहला मकबरा था। इसकी स्थापत्य कला शैली गुजरात में बनने वाले मकबरे के लिए आदर्श बना। रानी का हुजरा, यह मकबरा सुल्तान के मकबरे के निकट है। इसका निर्माण 1440 ईस्वी में हुआ था। शेख अहमद खत्री की मस्जिद तथा मकबरा, इन दोनों भवनों का निर्माण 1446 ईस्वी में मोहम्मद शाह ने करवाया था। कुतुब मस्जिद तथा रानी का मकबरा, ये दोनों इमारत अहमदाबाद में स्थित है। इनका निर्माण सुल्तान कुतुबुद्दीन ने अपनी देख रेख में करवाया था। 1454 ईस्वी में निर्मित इस मस्जिद का नाम अपने नाम पर कुतुब मस्जिद रखा। दरिया खां का मकबरा तथा अलिफ की मस्जिद, ये दोनों भवन गुजरात की सर्वश्रेष्ठ भवनों में से एक है। इनका निर्माण सुल्तान के दरबारियों के आदेशानुसार हुआ था। इन भवनों में पत्थर की अपेक्षा ईंट का प्रयोग अधिक हुआ है। सैयद उस्मान का रौजा, इसका निर्माण महमूद बेगढ़ा के शासनकाल 1459-1571 ईस्वी में हुआ था। इसमें दो भवन स्थित हैं, एक मस्जिद तथा दूसरा मकबरा। मस्जिद में सुंदर मीनारों का निर्माण किया गया है। मकबरे की योजना वर्गाकार है। मियां खां चिश्ती की मस्जिद, इसका निर्माण 1456 ईस्वी में हुआ था। इसमें 3 मेहराब है जो सुंदर शिल्पकारी द्वारा सुसज्जित है। बीबी अछूत कुकी की मस्जिद, इसका निर्माण 1472 ईस्वी में हुआ था। इसका निर्माण मियां खां चिश्ती की मस्जिद की शैली पर आधारित है। शाह आलम का मकबरा, यह मकबरा अहमदाबाद में स्थित है। इसका निर्माण 1475 ईस्वी में हुआ था। कुतुब आलम का मकबरा, ये 2 मंजिला मकबरा है। इसका आकार वर्गाकार है। ये 1480 ईस्वी में बनकर पूर्ण हुआ था। मुबारक सैयद का मकबरा, यह मकबरा अहमदाबाद से कुछ दूरी पर महमूदाबाद में स्थित है। इसका निर्माण 1484 ईस्वी में हुआ था। इसका आकार धनुष्यकार है। इसकी निर्माण शैली लोधी स्थापत्य कला शैली से मिलती जुलती है। सिपारी का रौजा, यह अहमदाबाद में स्थित है। इसका निर्माण 1505 ईस्वी में हुआ था। सीदी सैयद की मस्जिद, यह मस्जिद गुजरात के सुंदर भवनों में से एक है। इसकी दीवार पर सुंदर जालियों की व्यवस्था है। रूपावती का रौजा, इसे रानी की मस्जिद भी कहते हैं। इसका निर्माण 1515 ईस्वी में हुआ था। चंपानेर की जामा मस्जिद, इसका निर्माण महमूद बेगढ़ा ने करवाया था। ये चंपानेर में स्थित है। इसकी शैली अहमदाबाद की जामा मस्जिद पर आधारित है। नगीना मस्जिद, यह मस्जिद चंपानेर में स्थित है। इसका निर्माण महमूद बेगढ़ा ने करवाया था। बावलिया, महमूद बेगढ़ा ने राजकीय प्रसाद के मध्य एक कृत्रिम झील का निर्माण करवाया था। उसने अनेक बावलियों का भी निर्माण करवाया। इन बावलियों के अंतर्गत सुंदर कुएं तथा सुदृढ़ सीढ़ियों का निर्माण हुआ है। इन भवनों के अतिरिक्त गुजरात के अन्य भवनों में शाह आलम के मकबरे की मस्जिद, मोहम्मद गौस की मस्जिद तथा सारंग खां का रौजा प्रमुख है। बंगाल। प्रारंभ से बंगाल आर्थिक दृष्टि से एक संपन्न प्रांत रहा है, किंतु स्थापत्य कला की दृष्टि से यहाँ वैभवशाली भवनों का अभाव है। बंगाल के भवनों की मुख्य विशेषता ढलवा दीवारें तथा उनके स्तंभों पर बनी नुकीली मेहराबें, कमल तथा सुंदर खुदाई का काम है। बंगाल स्थापत्य कला शैली का सर्वप्रथम उदाहरण जफर खां गाजी का मकबरा तथा मस्जिद है। इसके कोष्ठकें हिंदू शैली पर आधारित है। पांडुआ में स्थित अदीना मस्जिद का निर्माण सिकंदर शाह ने करवाया था। इस मस्जिद में कुल 400 गुंबदें हैं। इस मस्जिद के उत्तरी कक्ष में सिकंदर शाह की समाधि है, जिसकी गणना बंगाल के सर्वोत्तम मकबरों में की जाती है। पांडुआ में ही इकलाखी मकबरा स्थित है। यह जलालुद्दीन मोहम्मद शाह 1414-1431 ईस्वी का मकबरा है। यह मकबरा भारतीय मुस्लिम वास्तुशिल्प की बंगाली शैली के वास्तविक स्वभाव को अभिव्यक्त करता है। इस मकबरे की स्थापत्य कला शैली की मुख्य विशेषता मेहराब तथा धरन का संयोग है। बंगाल की अन्य स्थापत्य कलाकृतियों में दखिली दरवाजा 1465 ईस्वी, दरजबारी मस्जिद 1480 ईस्वी, लोटन मस्जिद 1480 ईस्वी, छोटा सोना मस्जिद 1510 ईस्वी, बड़ा सोना मस्जिद 1526 ईस्वी, कदम रसूल मस्जिद 1530 ईस्वी प्रमुख हैं। इसमें छोटा सोना मस्जिद का निर्माण हुसैन शाह ने तथा बड़ा सोना मस्जिद एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण नुसरत शाह ने करवाया था।
लोटन मस्जिद इस प्रकार की मस्जिदों का सबसे अच्छा उदाहरण है जो विचित्र रूप से बंगाली है। कहा जाता है कि इस मस्जिद का नाम यूसुफ शाह की एक प्रिय नर्तकी के नाम पर पड़ा। कश्मीर। अन्य राज्यों की भांति कश्मीर में भी हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला शैली का विकास हुआ। कश्मीर की स्थापत्य कला शैली की प्रमुख विशेषता लकड़ियों का प्रयोग किया जाना था। जैनुल आबिदीन कश्मीर का महानतम शासक था। उसके काल में अनेक महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण हुआ। उसने बूलर झील में एक कृत्रिम द्वीप जैन लंका का निर्माण करवाया। सिकंदर बुतशिकन ने भी श्रीनगर में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। कश्मीर के अन्य भवनों में हमदान की मस्जिद, अखुन मुल्ला शाह का मकबरा एवं मस्जिद, काठी दरवाजा, संगीन दरवाजा, पेरी महल आदि प्रमुख हैं। दक्कन। बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत एक अलग शैली का विकास हुआ। इस शैली पर फारस के वास्तुशिल्प का प्रत्यक्ष प्रभाव है। अहमदनगर दक्षिण के राज्यों में कला की विशेष प्रगति हुई, किंतु अहमदनगर राज्य में आंतरिक अशांति के कारण स्थापत्य कला का पूर्ण विकास नहीं हो सका। अहमदनगर की कुछ महत्वपूर्ण इमारतें निम्नलिखित है। अहमदनगर का किला। ये किला अहमदनगर में स्थित है। इस किले का निर्माण अहमद निजाम शाह ने दौलताबाद के किले के विजय उपरांत करवाया था। किले का आकार अंडाकार है तथा इसकी परिधि 80 गज है। इस किले के बाह्य द्वार के निकट दाएं ओर एक संत सैयद बाग ए निजाम की मजार है जिनकी मृत्यु 1490 ईस्वी में हुई थी। बाग ए रौजा यह अहमदनगर के सर्वश्रेष्ठ और सुंदर भवनों में से एक है। इसके निर्माण में काले पत्थरों का प्रयोग हुआ है। इसकी छत गुंबदाकार है तथा इसके अंदर पवित्र कुरान की आयतें स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं। भवनों के मध्य में दूसरी तरफ अन्य मकबरों के साथ अहमद निजाम शाह का मकबरा अंकित है। बाग ए बहिश्त। ये बाग अहमद निजाम शाह ने सलाबत खां गुरजी के परामर्श से लगवाया था। आरंभ में यह फैज बख्श के नाम से जाना जाता था। मक्का मस्जिद। रूमी खां की मस्जिद। इसका निर्माण बुरहान निजाम शाह के शासनकाल में रूमी खां ने करवाया था। काली मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण सैयद अल्लाहदाद खां दक्खिनी ने करवाया था। अल्लाहदाद खां बुरहान निजाम शाह का प्रशासनिक अधिकारी था। कोटला मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण बुरहान निजाम शाह ने 1537 ईस्वी में करवाया था। रूमी खां का मकबरा। इसे पीला गुंबद तथा पीला मकबरा भी कहा जाता। यह एक गुंबदाकार मकबरा है। इसके अतिरिक्त अहमदनगर के अन्य भवनों में फरहाद खां की मस्जिद, चंगेज खां का महल, सरजा खां का महल, तोरा बीबी की मस्जिद, नियामत खां का महल तथा सलाबत खां का मकबरा प्रमुख हैं। बीजापुर। बीजापुर की स्थापत्य कला शैली दक्षिण के अन्य राज्यों की स्थापत्य कला शैलियों में उच्च कोटि की थी। यहाँ के शासकों ने भवनों के अलंकरण में विशेष रुचि दिखाई। बीजापुर की प्रमुख इमारतें निम्नलिखित है। बीजापुर का किला। यह एक वृत्ताकार किला है। इसमें महल तथा छोटी छोटी मस्जिदों का निर्माण हुआ है। वृत्ताकार गुंबद तथा सजावट के लिए बेल बूटों का प्रयोग इसकी प्रमुख विशेषता है। जामा मस्जिद। यह मस्जिद बीजापुर की स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। इसका निर्माण आदिल शाह प्रथम ने करवाया था। इसका आकार आयताकार है तथा लंबाई 450 फीट और चौड़ाई 225 फीट है। इसके अंदर का औगन वर्गाकार तथा इसके 3 और मेहराबों की योजना है। रौजा ए इब्राहिम। यह नगर के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसमें 2 भवन हैं, एक मकबरा तथा दूसरा मस्जिद। दोनों एक वर्गाकार घेरे में स्थित हैं। दोनों के मध्य में एक खाली भाग में तालाब तथा फव्वारे की योजना है। मकबरे के ऊपर एक गुंबद तथा मेहराबदार बरामदों की व्यवस्था है। गोल गुंबद। ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है जो भारत के विशाल भवनों में से एक है। इसके प्रत्येक कोने पर कंगूरे की व्यवस्था है। इसके ऊपर के विशाल अर्धवृत्ताकार गुंबद तथा नीचे के वर्गाकार भाग के मध्य अत्यधिक सामंजस्य है। इसकी दीवार में ऊंचे नुकीले मेहराबों का निर्माण हुआ है तथा इनके ऊपर एक वृत्ताकार छत की योजना है। गोल गुंबद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। मेहतर महल। ये बीजापुर का एक महत्वपूर्ण भवन है। इसका निर्माण आदिल शाह द्वितीय ने लगभग 1620 ईस्वी में करवाया था। इन भवनों के अतिरिक्त बीजापुर के अन्य भवनों में शाह करीम का मकबरा, शाहनवाज का मकबरा, अंडा जहान मस्जिद, मलिका ए जहां बेगम की मस्जिद व गगन महल प्रमुख है।